हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे हैं। आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आज की वीडियो में आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर कवर कराऊंगा, जिसे हम प्यार से आईआर बोलते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। स्टडी मटेरियल में जितने इलस्ट्रेशन दे रखे, जितने क्वेश्चन दे रखे, सारे कवर कराऊंगा और साथ में एमसीक्यू भी कवर कराऊंगा। अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपको डुप्लीकेट है तो हम लोग उसे स्किप कर देंगे। एडवांस काउंट के सर सारे चैप्टरों के जितने भी एमसीक्यू हैं उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पज के लिए रहेगी, इसलिए जो मेरी बोलने की स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, सो दैट मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा पाऊँ। आइए शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आईआर। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी स्कीम है सर जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं सर, असेट को रिवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटी को सर रीअसेस करते हैं और लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं, सो दैट सर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बेटर अपीयर हो पाए। सर देखिए, मैंने बोला असेट को रिवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटी को रीअसेस करते हैं। ऐसा क्यों सर? असेट को हम लोग क्या करेंगे सर, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करेंगे असेट का, इसलिए सर असेट को रिवैल्यू करते हैं। लाइबिलिटी के असेसमेंट का मतलब है सर, रीअसेसमेंट का मतलब है कि सर अगर लाइबिलिटी कम करनी है तो सामने वाली पार्टी से क्या करनी पड़ेगी, कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक जी सर। हम लोग क्या करेंगे सर, अकाउंटिंग पर्पज के लिए यहाँ पे एक नॉमिनल अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम क्या है सर, कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक जी सर। सर असेट को जब हम रिवैल्यू करेंगे, लाइबिलिटी को हम लोग रीअसेस करेंगे और सर लॉस को राइट ऑफ करेंगे, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से बेटर अपीयर हो पाएंगी। लेकिन सर ये स्कीम तभी हम लोग कर पाएंगे जब सर शेयर होल्डर की अप्रूवल हो, लाइबिलिटी होल्डर की अप्रूवल हो और हाई कोर्ट ने सर क्या किया हो सर, उसे अप्रूव कर दिया स्कीम को ना। सर ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट हम लोग क्या करेंगे सर, कंपनी के नाम के साथ एंड रिड्यूस वर्ड लिखेंगे फॉर सच नंबर ऑफ ईयर सर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट। आई डिस्कस करते हैं एंट्री क्या क्या पास करेंगे। देखिए, असेट को हम रिवैल्यू करेंगे सर, असेट की वैल्यू कम हो सकती है, असेट की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। ठीक जी सर। अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा, हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। सर अगर असेट की वैल्यू सर कम होगी तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक जी सर। सर लाइबिलिटी को रीअसेस करेंगे। सर लाइबिलिटी अगर रिड्यूस होती है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे सर, हम एंट्री पास करेंगे सर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक जी सर। सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग स्कीम सर कोई ना कोई लाइबिलिटी हमें रिकॉर्ड करनी पड़े। सर ऐसा भी हो सकता है कि पहले कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी, अब सर वो लाइबिलिटी कंफर्म होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर सर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा, हम लोग एंट्री पास करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक जी सर। सर ड्यूरिंग स्कीम अगर मैं किसी भी लाइबिलिटी को सेटल करता हूँ, एक होता है लाइबिलिटी को कम करना, लाइबिलिटी अगर कम होगी तो जितने अमाउंट से कम होगी सर एंट्री पास करेंगे लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एक होता है सर लाइबिलिटी को सेटल करना, अगर हम लाइबिलिटी को सेटल करते हैं तो सर जो भी डिफरेंस होगा उसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन के अंदर। सर लाइबिलिटी हम सेटल कर सकते हैं बाई पेमेंट ऑफ कैश, सर बाई इशू ऑफ सिक्योरिटी, या सर बाई ट्रांसफरिंग ऑफ असेट। ठीक जी सर। अगर सर स्कीम के दौरान कोई खर्चा हुआ है, ड्यूरिंग स्कीम सर अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ था, हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर देखिए, हमने असेट को रिवैल्यू कर दिया, लाइबिलिटी को सर हमने क्या किया, रीअसेस कर लिया, और सर अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है सर हमने क्या किया, उसकी पेमेंट कर दी, उसे कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करते हैं। ठीक जी सर। अब हम क्या करेंगे सर, जो भी कैपिटल है सर उसे भी क्या करेंगे सर, रिड्यूस करेंगे। ठीक सर। जो शेयर कैपिटल है वो दो तरीके से रिड्यूस हो सकती है, या तो सर आपका पेड अप वैल्यू में रिडक्शन हो सकती है या फेस वैल्यू में रिडक्शन हो सकती है। अगर पेड अप वैल्यू में रिडक्शन है तो हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सर जितनी पेड अप वैल्यू में रिडक्शन है। ठीक जी सर। अगर फेस वैल्यू में रिडक्शन है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड फेस वैल्यू टू शेयर कैपिटल सर न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन सर बैलेंसिंग फिगर। ठीक जी सर। सर अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू तो हम अकॉर्डिंगली एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है रिडक्शन इन सर आपका फेस वैल्यू तो हम अकॉर्डिंगली एंट्री पास करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग क्या करेंगे सर, नेसेसरी एजम्पशन ले लेंगे। ठीक सर। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ना लैंग्वेज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में लिखा है शेयर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय रुपीज इट मींस क्या सर, कि रिडक्शन किसमें, पेड अप वैल्यू में। और अगर लिखा शेयर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड टू रुपीज, इसका मतलब सर क्या है, रिडक्शन फेस वैल्यू में। ठीक जी सर। देखिए क्या होता है, अगर हम शेयर कैपिटल को सेटल करते हैं बाय इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी, हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के बदले न्यू शेयर कैपिटल इशू कर दी, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के बदले में सर न्यू डिवेंचर वगैरह इशू कर दिए। अगर सर हम शेयर कैपिटल को सेटल करते बाय इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी तो डिफरेंस कहां पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं,
सर कभी कभी क्या होता है, हम शेयर कैपिटल को सेटल करते बाई इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटी, डिफरेंस आएगा आपका कैपिटल रिडक्शन में। सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने न्यू शेयर कैपिटल इशू कर दी, अगर न्यू शेयर कैपिटल इशू की है और जो इशू प्राइस हो अदर देन फेस वैल्यू है, तो डिफरेंस सर आपका डिस्काउंट में जाएगा या सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। जनरली सर सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, डिस्काउंट नहीं आता। लेकिन अगर एग्जाम में सर इशू प्राइस आपका फेस वैल्यू से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस सर डिस्काउंट में कंसीडर कर लेंगे। फिर से इस बात को ध्यान से सुनना, कैपिटल को सेटल किया आपने, मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल के बदले न्यू सिक्योरिटी इशू की, तो डिफरेंस सर कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अगर सर हमने क्या किया, शेयर कैपिटल इशू की है अदर देन फेस वैल्यू, तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सर उस केस में ना हम लोग सर डिफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डिस्काउंट में लेके जाएंगे। ठीक जी सर। सर ड्यूरिंग स्कीम अगर कोई लॉस होता है या हमने कोई पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक अकाउंट। ठीक जी सर। सर तीन चीजें हम हमेशा राइट ऑफ करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल अकाउंट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटेंजिबल एसेट हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन कहता है सर इतनी इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करो, तो उतनी इंटेंजिबल एसेट को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक जी सर। एग्जाम में हमेशा हम क्या करेंगे सर, एक नोट लिख के आएंगे अबाउट इंटेंजिबल एसेट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कि हमने एज्यूम किया कि इनकी वैल्यू क्या नील है। ठीक जी सर। अल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल। सर एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, टू इंटेंजिबल असेट। फिर से ध्यान से बात सुनना, इंटेंजिबल असेट की वैल्यू अगर हम नील मानते तो हम क्या करेंगे सर, एग्जाम में नोट लिख के आएंगे। ठीक जी सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेफरेंस डिविडेंड का, देखिए क्या होता है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर एरियर में है, इट मींस क्या है कि सर हमने ना लायबिलिटी को अभी तक कंसीडर नहीं किया। ठीक जी सर। तो सर जो भी अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा उतना अमाउंट अपने लिए क्या होगा, लॉस होगा, हम उसे कैपिटल रिडक्शन में डेबिट कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक जी सर। सर ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को सर पहले से रिकॉर्ड कर रखा हो, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है, तो सर इसका मतलब क्या है कि सर वो लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो जितना भी रिडक्शन होगा सर उतना फायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड की लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर रखी थी 1 लाख से, हमें सर 80,000 पे करना पड़ेगा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड सर पेबल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में होगा 1 लाख से, टू बैंक अकाउंट 80,000 से, टू कैपिटल रिडक्शन से कितने से आएगा 20,000 से। ठीक जी सर। सर कैपिटल रिडक्शन का हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए अगर सर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब सर क्या प्रॉफिट है, तो सर जितने भी प्रॉफिट और लॉस होंगे स्कीम में वो हमने ऑलरेडी कैपिटल रिडक्शन में कंसीडर कर रखे होंगे। लेकिन अगर मान लो कोई न्यू सिक्योरिटी डिस्काउंट पे इशू की थी तो हम लोग क्या करेंगे सर, उस डिस्काउंट के अगेंस्ट सर उसे एडजस्ट करेंगे, और अगर सर बैलेंस बच गया तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर डेबिट बैलेंस है इट मीन क्या सर वो लॉस है, तो सर हम उसे क्या करेंगे सर, प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। किसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, प्रॉफिट के साथ। एक सेकंड का कैमरा देखने का, हाँ जी, उसे क्या करेंगे प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक चले, हाँ जी। और प्रॉफिट के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर सर आपका आएगा रिवेन्यू रिजर्व। ठीक, और फिर आपका अगर रिवेन्यू रिजर्व नहीं है और फिर भी बैलेंस बच गया तो पी&एल अकाउंट। ठीक चले, हाँ जी। आइए, जनरली सर मैं जो भी ये स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन कराता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से लग जाता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इलस्ट्रेशन 3 से लगेंगे। ठीक, क्योंकि पहले दो इलस्ट्रेशन सर आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका पेज नंबर 14.13 पे है। एक बात और, मैं हर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से पहले आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा। मेरे को पता है कि 10 to 15 सेकंड में पॉसिबल नहीं क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन सर आप क्या करेंगे, वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। पढ़िए एक बार क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च X2 इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, अदर करंट लायबिलिटी आ गई। असेट में सर आपका नॉन करंट असेट आ गई, करंट असेट आ गई, नोट्स टू अकाउंट आ गए। ठीक जी सर। आइए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते, एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्री रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रीपेड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। तो हम लोग क्या करेंगे सर, पहले जर्नल एंट्री की जगह छोड़ेंगे। ठीक जी सर, और उसके बाद सर फिर बैलेंस शीट की बात करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटन डाउन ₹2.75 ईच। सर अगर क्वेश्चन लिखता है शेयर कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय रुपीज, इट मींस रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है शेयर कैपिटल इज बीइंग
रिड्यूस 2 रुपीज, इट मीन सर क्या आपका फेस वैल्यू में रिडक्शन है, और फेस वैल्यू में रिडक्शन है तो ऑटोमेटिक सर पेड वैल्यू में रिडक्शन होगी, ठीक जी सर। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 100 4 लाख टू 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपका आएगा 3 लाख से 4000 इंटू 75 टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन सर कितने से 1 लाख से, ठीक जी सर। आइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक जी सर। एक बात और, दो लेजर हम जनरली बना के चलते हैं, एक बैंक का क्योंकि सर बैंक की बड़ी सारी ट्रांजैक्शन होती है, और एक सर कैपिटल रिडक्शन का, ठीक जी सर। सर देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपका बैंक अकाउंट की और आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की, तो हम लोग सर उसे मेन रिक्वायरमेंट में रखेंगे, अदरवाइज सर हम क्या करेंगे उसे वर्किंग नोट में रखेंगे, ठीक जी सर। तो आपने क्या करना, जनरल एंट्री की जगह छोड़नी, बैलेंस शीट की जगह छोड़नी, उसके बाद सर क्या करना, वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 डालना है। वर्किंग नोट नंबर 1 सर अपना बैंक का रख लेते हैं, मैं साथ साथ यहाँ पे सर पोस्टिंग करता रहूंगा इन लेजर में, ठीक जी सर। आप एग्जाम में सेम प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, क्योंकि सर क्या होता है जब हम लोग बाद में बैंक अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपको हर चैप्टर में ये बताऊंगा कि कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आप बैंक अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमेशा साथ साथ बनाइए, ठीक जी सर। चलिए यहां पे देखिए सर हमने जो पहली एंट्री पास की है आपका कैपिटल रिडक्शन आया इसमें 1 लाख से, तो बाई 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से आएगा 1 लाख से, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर 2 रुपीज टू ईच, 2 रुपीज लिखा है, मीन्स क्या है आपका फेस वैल्यू रिडक्शन। हमने एंट्री क्या पास करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर 75,000 इंटू 10 750 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर 75,000 इंटू 2 आपका 150 से, टू कैपिटल रिडक्शन सर कितने से 6 लाख से, ठीक जी सर। ये देखिए और कैपिटल रिडक्शन में हम क्या करेंगे सर 6 लाख से क्रेडिट कर देंगे, ठीक जी सर। बच्चे यहाँ पे ना बैलेंस शीट बनाने में गलती करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा कि किन बातों का आपने ध्यान रखना जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स, सर प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में, इट मीन्स क्या है कि हमने लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रखा अब तक ना, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर रखा। इट मीन्स क्या कि अगर हमने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो जो भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी वो अपने लिए लॉस होगा, क्योंकि सर हमने रिकॉर्ड कर नहीं रखा, और जो अपना सर हमने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर नहीं रखा, और जो भी सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की साइड से हमें वे ऑफ मिलेगा सर हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लाइबिलिटी को एज्यूम करके नहीं चल रहे, ठीक जी सर। चलिए जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी सर वो अपने लिए क्या होगा लॉस होगा, कैपिटल रिडक्शन में डेबिट कर देंगे। 3/4 टू बी वेव्ड, ये देखिए सर आपका 4 ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है, तो 4 लाख इंटू 6%, 1 ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया आपका 1/4 हमें सर, अच्छा एक सेकेंड, ये 1 ईयर का हो गया, 4 ईयर का सर अभी पेंडिंग है, ये देखिए ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर, ठीक जी सर। 3/4 टू बी वेव्ड, सर जो वेव्ड हुआ उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर रखा और ना ही प्रेफरेंस होल्डर पैसे मांग रहे, ठीक जी सर। इसका मतलब सर 1/4 हमें क्या करना पड़ेगा सर, पे करना पड़ेगा। अब वो कैसे हम पे कर रहे हैं, लिखता है एंड इक्विटी शेयर ऑफ 2 रुपीज टू ईच टू बी एलोटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से सर 4 लाख इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 4 सर 24,000 से। तो कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 24,000 से, तो सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 24,000 आ जाएगा। बेटा प्लीज जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें इस चैप्टर की, तो आपने क्या करना है, आपने ये दो लेजर सर साथ साथ बना के चलना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश, इस चैप्टर में ना बच्चे क्या गलती करते हैं, वो हर एंट्री में ना कैपिटल रिडक्शन को लेके आने की कोशिश करते हैं। सर कैपिटल रिडक्शन केवल तब आएगा जब या तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, या हमें क्या होगा सर लॉस होगा। अगर स्कीम में सर कोई भी हम सेटलमेंट करते हैं लाइबिलिटी का, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, तो उसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर कितने से है सर 22,500 से, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,500 से, ठीक जी सर 22,500 से। अच्छा बैंक का बैलेंस देख लेते हैं एक बार,
बैंक ओडी दे रखा है या बैंक का बैलेंस है, बैंक ओडी है सर यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग है बैंक ओडी 195 से। तो बैंक अकाउंट में सर हम बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे 1,95,000 और हमने सर यहाँ पे क्या किया सर इंटरेस्ट पे कर दिया कितने से 22,500 से। तो बाई इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा 22,500 से। चलिए आगे जी सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, सबसे प्यारा पॉइंट लगता है मेरे को ये ना, सबसे प्यारा पॉइंट है। आइए इस पॉइंट को मिलकर पढ़ते हैं। देखिए सर डिवेंचर होल्डर की बात कर रहा है, ठीक जी सर। यहां पे है डिवेंचर होल्डर, कितने अमाउंट के हैं सर? इनका जो अमाउंट है वो है आपका 375 सर, 375 के डिवेंचर होल्डर है, ठीक है जी सर। एग्रीड, उन्होंने सहमति जताई टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू ₹1 लाख एट ए वैल्यूएशन ऑफ 120 इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। बात सुनिए ध्यान से सर, यहां पे अपने पास क्या है सर? प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक जी सर। सर डिवेंचर होल्डर ने क्या किया, इसमें से एक प्रॉपर्टी उठाई जिसकी बुक वैल्यू कितने से 1 लाख से है और सर कितने पे एग्री हुए 120 पे। अच्छा अब यहां पे सर दो तरह से क्वेश्चन लैंग्वेज दे सकता है, या तो सर क्या देगा वो कि 1 लाख की प्रॉपर्टी 120 पे डिवेंचर होल्डर ने ले ली। इट मीन्स क्या कि सर डिवेंचर होल्डर ने जितना हमें उनको अमाउंट पे करना था उसके बदले में उन्होंने क्या किया 1 लाख की प्रॉपर्टी 120 में ले ली, ठीक जी सर। सर जबकि इसने यहां पे सर अलग लिख रखा है, इसने यहां पे क्या लिख रखा सर? इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि 375 के जो डिवेंचर है पूरे सेटल नहीं हुए हैं, कुछ डिवेंचर होल्डर आगे आए, उन्होंने क्या किया 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 120 पे टेक ओवर कर लिया इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। इट मींस क्या सर 120 के डिवेंचर आगे आए हैं, उन्होंने 1 लाख की प्रॉपर्टी को 120 पे कंसीडर कर लिया, ठीक जी सर। आगे लिखता है एंड टू प्रोवाइड, सर ये एक अलग सेंटेंस हो गया, डिवेंचर होल्डर प्रोवाइड एडिशनल कैश, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी सर। तो एक बार एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ना दो अल्टरनेटिव पॉसिबल है। एक, आप पहले क्या करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर देंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने से 20,000 से, ठीक जी सर। फिर सर आप क्या बोलेंगे डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर अब आप क्या करें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को लेके चले जाएं। डिवेंचर सर कितने परसेंट है आपका 6%, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 पे, ठीक जी सर। एक अल्टरनेटिव क्या है, हम नेट एंट्री पास कर सकते हैं। डिवेंचर कितने खत्म हो गए सर 120 के, 6% डिवेंचर 120 से। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने गई है सर 1 लाख की, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर 1 लाख से, टू कैपिटल रिडक्शन सर कितने से 20,000 से। सर यहां पे इन्होंने ना 2-3 एंट्रियां मिक्स कर रखी हैं। आप एक काम करेंगे सर, ये एंट्री अभी पेंडिंग रखते हैं क्योंकि अभी तक हम यहां तक पहुंचे नहीं है सर। ये एंट्री से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो यहां पे एंट्री पास करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 120 पे वो प्रॉपर्टी लेके गए 1 लाख की, तो 20,000 आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर सर एंट्री पास होगी 6% डिवेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सर इसमें ना तो बैंक आ रहा है ना इसमें कैपिटल रिडक्शन आ रहा है, तो इसकी पोस्टिंग हम नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे ना दो सेंटेंस है, आगे लिखता है डिवेंचर होल्डर प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 130 सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे डिवेंचर होल्डर ने क्या किया 130 पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर आ जाएगा कितने से सर 130 से, ठीक जी सर। अब यहाँ पे ना बच्चों की क्वेरी आती है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने लोन लिया हो 8% पे, तो हम डिवेंचर क्यों लिख रहे हैं? देखिए बेटा लोन में और डिवेंचर में क्या फर्क होता है सर? लोन ना हमेशा 1 to 1 चलता है, ए ने बी से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने सर एक कंपनी से लोन लिया, मैंने एनबीएफसी से लोन लिया, एक कंपनी ने सर बैंक से लोन लिया, 1 to 1 चलता, ठीक जी सर। सो जो डिवेंचर होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पे होते हैं,
सर कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, इट मींस क्या सर, उसने पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू किया और लोगों ने सर पैसा क्या किया, सब्सक्राइब किया, ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे ये कहाँ लिखा कि 8% डिवेंचर है, यहाँ पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, बट मैं आपको बता दूं डिवेंचर होल्डर ने पैसा दिया, इट मींस क्या सर, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट पे पैसा आया, इसलिए सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवेंचर वर्ड यूज करेंगे, ठीक जी सर। टू 8% डिवेंचर सर कितने से आएगा, आपका 130 से बैंक में आ जाएगा। चले हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, सर हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी एसेट को रिवैल्यू करेंगे, अगर सर उसमें लॉस है तो उसे एक एंट्री में लेके जाएंगे, लॉस राइट ऑफ करने को सर एक एंट्री में लेके जाएंगे, ठीक जी सर। चलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट एंड गुडविल, सर 130 37,500 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू गुडविल, अभी वेट करेंगे इस एंट्री को कंप्लीट करने का, ठीक जी सर। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ बाई रुपीज, अगर 2 रुपीज होता तो डिफरेंस लेते हैं, बाई रुपीज मतलब इतने रुपीज से सर आपने क्या किया, सर आपने ना इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर दिया है, तो इन्वेंट्री यहां पे देखिए सर 425 है, तो 65,000 से आपने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया, तो टू इन्वेंट्री आएगा सर यहाँ पे आपका 65,000 से, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए क्या लिखता है, अमाउंट ऑफ रुपीज 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, सर हमने क्या किया, सर 68,500 का अमाउंट सर बैड डेट में प्रोवाइड कर दिया, ठीक जी सर। तो टू डेटर आएगा सर आपका 68,500 या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा, ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, देखिए सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की थी टोटल, सर 425 की थी, ठीक जी सर। सर ये 425 की थी, जिसमें से 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर डिवेंचर होल्डर लेके चले गए, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर कितने से बच गई, 325 से। अब आपने क्या किया सर, उसे रिवैल्यू कर दिया, कितने पे रिवैल्यू कर दिया आपने, सर रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर टू बी रिवैल्यूड एट 387,500 से, तो 387,500, तो सर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से बढ़ेगी, 62,500 से, ठीक जी सर। इंस्टीट्यूट ने सर यहाँ पे क्या किया, 82,500 की नेट एंट्री पास कर दी। चले जी सर, हमने 20,000 सर पहले क्रेडिट कर रखा था, ये देखिए, और 62,500 अब क्रेडिट कर देते हैं, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, $62,500 से, ठीक जी सर। चलिए यहाँ पोस्टिंग होगी, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। सर आपने इन्वेस्टमेंट को 140 का बेच दिया, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 140 से, टू इन्वेस्टमेंट 55,000 से, टू कैपिटल रिडक्शन सर आपका 85,000 से, ये देखिए 85,000 सर आपका कैपिटल रिडक्शन में आएगा, बैंक में सर आपका 55 और 85 140 से आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टू ईच एंड एज टू 5% इन कैश एंड बैलेंस 5% बीइंग वेव्ड, सर ये देखिए डायरेक्टर का लोन है कितने से, सर 1 लाख से, इसमें से सर हमने क्या किया, सर 90% के बदले में इक्विटी शेयर दे दिए, ठीक है। तो डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट कितने से आएगा सर, 1 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर 90,000 से, सर 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ टू ईच आ जाएगा, टू कैश सर आपका 5,000 से, टू सर आपका कैपिटल रिडक्शन सर कितने से आएगा, 5,000 से, ठीक जी सर। चलिए तो डायरेक्टर लोन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक जी सर। आइए तो 5,000 सर हम लोग क्या करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन में लेके जाएंगे, और सर आपका हमने सर 5,000 से सर क्या किया, अपना पे कर दिया है बैंक के थ्रू, बाकी सर कैपिटल में आ जाएगा। आगे बढ़े, हाँ जी सर आइए। देयर वर कैपिटल कमिटमेंट, कैपिटल कमिटमेंट का मतलब होता है सर फिक्स असेट परचेज करने के लिए अगर हम कोई कमिटमेंट करते हैं, ठीक जी सर। रिवेन्यू कमिटमेंट का मतलब होता है सर अगर हम इन्वेंट्री परचेज करने के लिए कमिटमेंट करते हैं। देयर वर कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग 250, ठीक है। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ए पेनल्टी, सर क्या हुआ, हमने कैपिटल कमिटमेंट कर रखी थी कि 250 के हम लोग असेट खरीदेंगे, ठीक।
अब सर हमने वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट ना, तो हमें 5% पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो ड्यूरिंग स्कीम सर अगर हम कोई भी पेनल्टी वगैरह पे करते हैं तो उसे कहाँ डेबिट करते हैं? कैपिटल रिडक्शन में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर 12,500 से। ठीक जी सर। इंस्टीट्यूट ने सर क्या किया, इस एंट्री को मर्ज कर दिया। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें सर, इसके लिए अलग एंट्री पास करें, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। और ये अमाउंट सर आपका 836 आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए अब कैपिटल रिडक्शन टू बैंक सर आपका 12,500, 12,500 आगे बढ़े। हाँ जी सर। इसके बाद सर क्वेश्चन ने बोला है कि टैक्स को आपने क्या करना, इग्नोर करना, कॉस्ट ऑफ स्कीम को आपने इग्नोर करना। ठीक जी सर। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, बोलेंगे मेरे साथ साथ, हम कसम खाते हैं, बोलो बेटा, हम कसम खाते हैं इस चैप्टर में जितने भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन दे रखी, उन ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट करने के बाद हम हमेशा बैलेंस शीट को चेक किया करेंगे। तीन चीजें चेक किया करेंगे। सबसे पहले डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट है 535 है, ठीक है। सेकंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं है सर। थर्ड इंटेंजिबल एसेट है, हाँ जी सर। और उन्हें राइट ऑफ कर देंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करने के बारे में, तो हम नोट लिख देंगे कि हमने एज्यूम किया है कि इंटेंजिबल एसेट की नील वैल्यू। ठीक जी सर। तो चलिए सर यहाँ पे इसे राइट ऑफ कर रखा, 535 को हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन सर टू आपका P&L अकाउंट 535 से। ठीक जी सर। तो 836 आ गया ये ना टोटल, 836। आइए अब टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल सर 270 हो गया डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का हो गया सर आपका 195, 22,500, 5,000, 12,500, 235। तो बैंक का बैलेंस आ गया सर 35,000 से। ठीक जी सर। तो हम लोग बैलेंस शीट में सर बैंक का बैलेंस 35,000 से लिखेंगे। ठीक। कैपिटल रिडक्शन का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड 24,000 प्लस 12,500 प्लस 8,36,000, 872 500, 1 लाख प्लस आपका 6 लाख प्लस आपका 20,000, टैली हो गई। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है सर। अगर इसमें डिफरेंस होता तो क्या ट्रीटमेंट करते, जैसा क्वेश्चन कहता। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो सर फिर जब रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब बात कर लेंगे। हालांकि मैंने रिवीजन आपको करा दिया था। ठीक जी सर। चलिए जी, यहां तक बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। हाँ एक दो गलती बच्चे कर लेते हैं, क्या कि वो पहले ना सारी एंट्रियां पास करते हैं और लेजर अकाउंट वो बाद में बनाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने लेजर अकाउंट क्या करना, साथ साथ बनाना। ठीक जी सर। एक सेकंड था, बाद में देखना क्लास के बाद। थोड़ा सा आज कैमरे में शायद कुछ इशू है, तो टीम कह रही थी अभी चेक करें, मैंने कहा क्लास के बाद चेक करना। हाँ जी बात सुना ध्यान से ना। अब सर हमें क्या करना, बैलेंस शीट बनानी है। यहां पे बेटा मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ना बैलेंस शीट बनाने में गलती कर जाते हैं। है सर, हाँ जी। बैलेंस शीट जो बनेगी वो बहुत सिंपल है और उसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। बस आपने एक सिंपल रूल याद रखना है। क्या रूल याद रखना है आपने? आपने ये रूल याद रखना है कि जो ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ना, इसमें आपने प्लस माइनस करना है जर्नल एंट्री का इफेक्ट। और हाँ अगर मान लो कोई आइटम बार बार रिपीट हो रही है तो उसका हम लेजर बना लेंगे। ठीक जी सर। या उसकी वर्किंग कर लेंगे। ठीक जी सर। अब यहाँ पे देखिए सर, एक तो बार बार रिपीट हो रहा था बैंक, हमने बैंक का सर लेजर बना लिया। कैपिटल रिडक्शन सर उसका हमने लेजर बना लिया, उसका कोई बैलेंस नहीं आया। थर्ड सर शेयर कैपिटल है। ठीक जी सर। तो हम एक काम करते सर, शेयर कैपिटल की वर्किंग कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है सर, डायरेक्ट लिख लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक जी सर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सर शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 750 थी, हमने इसे डेबिट कर दिया था, खत्म हो गई थी। जी सर। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया था, खत्म हो गई। ठीक जी सर। आइए अब क्रेडिट कितनी की सर? सर देखिए इक्विटी शेयर आपका 2 के हिसाब से है, तो ये हमने एंट्री पास कर रखी है। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं सर। 150 प्लस आपका 24,000 प्लस आपका 90,000
और कहीं पर भी सर आप अगर देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक। तो 2,64,000 सर क्या आ गया अपना इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, 1,32,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 ईच, ठीक जी सर 264। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो सर सिर्फ एक जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई थी और वो है सर आपकी 3 लाख से, ठीक जी सर। तो सर आप 4,000 लिखेंगे, 4,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज आपका 75 ईच, ठीक जी सर। तो 3 लाख आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस सर खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अगर बात करें तो 6% डिबेंचर में सर अगर आप देखेंगे तो 375 माइनस 120 सर 255 आ गया। सर मैंने कहा हाँ जी, हमने ना सर 8% डिबेंचर इशू किए बेटा, तो वो अलग से इशू किए हैं, तो 130 आ जाएगा, ठीक जी सर। प्लीज ध्यान देना, रिजर्व एंड सरप्लस में अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है आपका कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस, तो सर वो आता है, कई बार बच्चे वहां पे गलती कर देते, ठीक जी सर। सर हम ध्यान रखेंगे, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। सर करंट लायबिलिटी की बात करें, ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है, बैंक ओडी खत्म हो गया है। अदर करंट लायबिलिटी का एक बार नोट चेक कर लेते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में सर अगर आप देखेंगे तो सर आपका लोन फ्रॉम डायरेक्टर खत्म हो गया, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर सर खत्म हो गया, ठीक है जी सर। आइए एक बार मैं इतनी चीजें टिक करा देता हूं आपको लायबिलिटी साइड। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, और सर आपका ट्रेड पेबल का अमाउंट सेम है, यहाँ जाइए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई और सर आपका ट्रेड पेबल का अमाउंट सेम आ गया, ठीक जी सर। असेट साइड में सर सबसे पहले क्या आएगा आपका नॉन करंट असेट, उसमें क्या आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर आप के पास 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, एक से डिवेंचर होल्डर लेके चले गए 1 लाख की 120 में, ठीक जी सर, वो यहाँ से हट गई सर। जो बैलेंस था उसको हमने रिवैल्यू कर दिया 3 आपका 87,500 से, ठीक जी सर। प्लांट में सर कोई चेंज नहीं है, आइए डायरेक्ट लिख देते हैं 387 और 50,000 437,500, ये देखिए पूरी वर्किंग दे रखी है। आगे बढ़ते हैं सर। इंटेंजिबल सेट सर अपनी खत्म होगी, नील बैलेंस आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर रिवैल्यू कर दी 140 पे। इन्वेंट्री में सर 65,000 राइट ऑफ कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल में सर 68,500 राइट ऑफ कर दिया। आइए बैंक 35,000 से बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये देखिए सर ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री। अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी है, सॉरी मेरे को लगा रिवैल्यू कर दी, बेच दी 140 पे बेच रखी है, तो सर इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, ठीक चले। हाँ जी सर आइए, अगर रिवैल्यू कर रखी होती सर हम क्या करते हैं रिवैल्यू अमाउंट लिख लेते हैं सर, बैलेंस शीट अपनी टैली हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल लिख लेंगे, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे सर जनरल एंट्री का इफेक्ट लेंगे और साथ में सर जो वर्किंग कर रखी है उसका इफेक्ट लेंगे, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड एज एट 31 मार्च X1। सर बैलेंस शीट दे दी, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, नोट्स अकाउंट आ गया सर। प्रेफरेंस डिविडेंड सर आपका एरियर में 5 साल के लिए, ठीक जी सर। So by journal entry how the financial books are affected by this scheme and prepare the balance sheet of the company after reconstruction, ठीक जी सर। The nominal capital is reduced to increase this one and this one। सर देखिए अगर नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल बढ़ती है ना तो सर हम लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अलग से कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती, ठीक जी सर। चलिए द इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट, यहां से पढ़ते एक बार, द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उतनी क्लैरिटी आएगी, इसलिए पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। और मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ना टाइम दे रहा हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि एक बार क्वेश्चन आप खुद से पढ़ें फिर मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में ना जिन बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे या आपने इससे पहले जो भी एग्जाम दिए होंगे, कई बार सर आपको ये फील हुआ होगा कि यार मेरे को आंसर तो आता था लेकिन मैं क्वेश्चन गलत पढ़ गया, और ये मैक्सिमम टाइम गलती होती है। इसलिए सर पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सर आंसर में उतनी क्लैरिटी आएगी। The company is not earning profit, short of working capital, and a scheme of reconstruction has been approved by both the class of shareholder. A summary of the scheme is as follows. The equity shareholder have agreed that their rupees 50 share
शुड बी रिड्यूस टू 2.5 बाई कैंसिलेशन ऑफ 47.5 पर शेयर। सर रिडक्शन किसमें? फेस वैल्यू में। आइए क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर 15,000 इंटू आपका 2.5 सर 37,500 7,125 सर आपका कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा। ये देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस क्या दे रखा है? सर यहाँ पे बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा। ठीक जी सर। चलिए तो कैपिटल रिडक्शन में सर कितना आएगा? 7,125। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखता है दे हैव, दे का मतलब यहाँ पे कौन है सर? इक्विटी शेयर होल्डर। ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। कहता है जो इक्विटी शेयर होल्डर ना, एक तो वो कह रहे हैं कि हम 47.5 पर शेयर के हिसाब से पैसा रिड्यूस कर देंगे और साथ में वो एक इक्विटी शेयर के बदले में 3 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सर यहाँ पे एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 15,000 सर अभी इक्विटी शेयर है सर। एक शेयर होल्डर मतलब एक शेयर के बदले में 3 शेयर सर इशू होंगे और इनटू सर आपका 2.5। ठीक जी सर। सर 1,125। यहाँ पे मान लो आपका इशू प्राइस 3 रुपीज होता तो उसके सर हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंसेस सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर नई कैपिटल इशू हुई है, ना कि सर एग्जिस्टिंग कैपिटल की सेटलमेंट। ठीक चलिए तो बैंक में आपका 1,12,500 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्री टू कैंसिल द एरियर ऑफ डिविडेंड। सर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्होंने क्या किया? जो एरियर ऑफ डिविडेंड है सर उसको छोड़ दिया। सर देखिए हमने लायबिलिटी नहीं माना था सर, वो कोई पैसा नहीं मांग रहे। इट मीन्स क्या सर? हमें सर कोई भी एंट्री यहां पे पास नहीं करनी। ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है। एंड टू एक्सेप्ट, अब किसकी बात हो रही? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। ठीक प्रेफरेंस शेयर होल्डर सर कितने हैं? सर 12,000 प्रेफरेंस शेयर है और आपका 50 का एक है। ठीक जी सर। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लूँ 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, 50 का एक। ठीक जी सर। क्या लिखता है? एंड टू एक्सेप्ट मतलब प्रेफरेंस होल्डर एक्सेप्ट करेंगे फॉर ईच ₹50 शेयर, जो 50 का एक शेयर है उसके बदले में सर वो एक्सेप्ट करेंगे। क्या एक्सेप्ट करेंगे? 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। सर न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर 10 का एक। मैं एक काम करता हूँ सर, एंट्री पास कराता हूँ यहाँ पे ना। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? सर आपका 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, 50 का एक है, 6 लाख से। ठीक जी सर। अब ये लिखता है सर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना वो 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर लेंगे सर 10 के हिसाब से। ठीक जी सर। तो 2 एक लाइन छोड़कर चलेंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर को 4 प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे और एक प्रेफरेंस शेयर सर कितने का होगा? आपका 10 का, 480 से। आगे देखिए क्या लिखता है। एंड प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर। सर साथ में क्या आएगा आपका? 6 न्यू इक्विटी शेयर आएंगे 2.5 ईच, ऑल क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। ठीक जी सर। तो सर 2 आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर ये जो 6 इक्विटी शेयर है ये भी क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए गए? हाँ जी देखिए साफ साफ लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू कैंसिल द एरियर ऑफ डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर 4 न्यू 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 12,000 है, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 6 इक्विटी शेयर इशू हुए हैं और सर इशू प्राइस आपका 2.5 है। तो 12,000 इंटू 6 इंटू 2.5 सर ये 180 आ गया। तो डिफरेंस सर आपका किसमें आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। चले जी सर। आइए तो कैपिटल रिडक्शन में सर आपका नुकसान हो गया यहाँ पे क्योंकि आपने ज़्यादा कैपिटल इशू की, न्यू 60,000 आ गया। ये देखिए चले आगे। हाँ जी सर आगे देखिए। लैंडर टू दी कंपनी सर लोन देने वाला फॉर 150, यहाँ पे लोन है
जी सर, इसमें से कह रहा है 150 हैव एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर। सर हमने लोन वाले को चिट्ठी लिखी, साहब ऐसे ऐसे स्कीम है और देखो कुछ अगर आप कर सकते हो। उन्होंने कहा साहब मैं अपनी लाइबिलिटी को इक्विटी में कन्वर्ट करा लेता हूँ, ठीक। हैव एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर एंड फॉर दिस पर्पज दे विल allotted 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एंड 12,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे सर, लोन अकाउंट एप 150 से टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपका 12,000 इंटू 10 120 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर 12,000 इंटू 2.5 सर आपका 30,000 से। डिफरेंस सर यहाँ पे नहीं आएगा। चलें जी सर, चलिए। द डायरेक्टर हैव एग्री टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच इन एडिशन टू द एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब बाई देम अंडर ए अबव। बच्चों को ना इस लाइन में दिक्कत रहती है, इन एडिशन की लाइन में ना। मैं इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा, पहले एक बार इतनी बात कर लेते हैं। देखिए डायरेक्टर एग्री होगी सर 40,000 न्यू शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, इक्विटी शेयर को 2.5 के हिसाब से। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने सर आपका 1 लाख से। इन्होंने पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगा या फिर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक जी सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर आगे वो ये लिख रहा है, देखिए क्या होगा, क्या हुआ होगा सर। यहाँ पे जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर है इसमें डायरेक्टर भी होंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो सर इक्विटी शेयर होल्डर जो थे उन्होंने क्या किया था, 3 शेयर सब्सक्राइब कर दिए थे। ये देखिए सर 3 न्यू शेयर ना, उसमें डायरेक्टर भी होंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि डायरेक्टर अगर वहां पे थे तो उसके अलावा डायरेक्टर ने क्या किया सर, 40,000 नए शेयर में सब्सक्राइब कर लिया, ठीक जी सर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखता है इन एडिशन टू एनी शेयर टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव, मतलब जो हमने पॉइंट ए में शेयर इशू किए थे उसके अलावा सर 40,000 न्यू शेयर इशू किए, ठीक जी सर। तो यहाँ पे सर क्या आएगा आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए बैंक में आपका 1 लाख आ गया। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद लिखते हैं ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर। सर हमने न्यू शेयर इशू किया तो अपने पास कैश आया, ठीक। ₹2 लाख इज टू बी यूज टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी। सर कंपनी को जो लोन देना था 573 का, जिसमें से 150 सेटल हो गया था, 2 लाख उसमें से पे कर दिया, ठीक जी सर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पूरा लोन बैलेंस लोन जो था 2 लाख में सेटल होता है, डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन में आता, लेकिन सर यहाँ पे 2 लाख का ही लोन सेटल हुआ है 2 लाख में। तो हम लोग क्या करेंगे सर, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख से। बाय लोन, ठीक जी सर। आइए आगे देखिए क्या लिखता है, द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल इज टू बी अप्लाइड। सर अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल है ना, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि जो हमने सर कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस रेज किया था उसकी बात कर रहे हैं। टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट, ठीक है। डेबिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट कितने से है सर, वो आपका 451 से। लो जी 451 से, और कुछ, हाँ जी। टू राइट ऑफ 35,000 फ्रॉम द वैल्यू प्लांट। सर प्लांट की वैल्यू को 35,000 से राइट ऑफ कर दिया। आगे क्या लिखता है, एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। तो सर यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। सर देखिए P&L कितने से राइट ऑफ किया आपने 451 से, और प्लांट सर आपका 35,000 से। तो बैलेंस सर आप क्या करेंगे सर, गुडविल और आपका ट्रेडमार्क है ना, हाँ जी सर, उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो 712,500 माइनस 60,000 माइनस 4,51,000 माइनस 35,000 166,500 आ गया। ये सर 166,500 आ गया। और सर बैंक का बैलेंस सर आपका कितने से आ जाएगा सर, टोटल करते हैं एक बार सर 12,500 से, ठीक जी सर। यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में सर बैंक आ जाएगा 12,500 से, ठीक जी सर। ये देखिए, आइए अब हम क्या करेंगे सर, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में सर एंट्री का इफेक्ट लेके न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा जी सर 750 है सर, पूरी कैपिटल डेबिट हो चुकी है। तो न्यू कैपिटल कितने से हुई सर 37,500 प्लस 112,500 प्लस सर 180 यहाँ पे इक्विटी शेयर दिए हैं सर, प्लस आपका 30,000 फिर इक्विटी शेयर दिए हैं सर, 1 लाख का फिर से इशू हुआ है सर, 4,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए 4,60,000, ठीक 2.5 के हिसाब से सर ये 184 आएगा बेटा। और ऑथराइज कैपिटल सर हमने बढ़ा दी थी, तो सर ये आपका ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ये देखिए ऑथराइज कैपिटल, ठीक जी सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो सर ये आपका 650 से ऑथराइज आ जाएगी। सर पहले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड थी वो थी आपकी 6 लाख, वो खत्म हो जाएगी और न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी सर कितने से? सर वो आ जाएगी आपका 480 प्लस 126 लाख से। ये देखिए 1060। आगे बढ़ते हैं सर। डेबिट बैलेंस खत्म। लोन की अगर बात करें तो 573 माइनस सर देखिए 150 सेटल हो गया बाई इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और सर 2 लाख हमने रीपे कर दिया, 223 आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ट्रेड पेबल में कोई सेटलमेंट नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी में कोई सेटलमेंट नहीं है। सेम आ गया जी सर। असेट की बात कर लेते हैं सर। हमने एंट्री पास करने के बाद ना यहाँ पे चेक नहीं किया, हमें चेक करना चाहिए साहब, ठीक जी सर। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट सर राइट ऑफ था। सर इंटेंजिबल एसेट सर देखिए पूरी राइट ऑफ तब करेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। सर क्वेश्चन ने अपने को बताया कि रिमेनिंग बैलेंस के साथ हमने क्या करना सर, उसे राइट ऑफ करना, तो हमने उतना ही राइट ऑफ कर दिया, ठीक जी सर। आइए सर, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, लेकिन प्लांट सर 35,000 से कम हो गया, तो आपका प्लांट कम आ जाएगा। ये देखिए सर 633। इंटेंजिबल असेट सर 166,500 से राइट ऑफ कर दी, तो 3,18,000 माइनस 166,500 151,500। चलिए इन्वेंट्री की बात करें तो कोई चेंज नहीं है। डेटर में सर आपका कोई चेंज नहीं है। बैंक की बात अपनी होगी थी, बैंक से 12,500 से आ जाएगा। चले जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। Webber Limited gives the following ledger balance as at 31st March X1। सर पीपी दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया, करंट असेट आ गया, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आ गया, डिवेंचर आ गया, क्रेडिटर आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, ठीक जी सर। आपने एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक जी सर। चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 40 ईच। सर आपका रिडक्शन इन फेस वैल्यू है, तो ऑटोमेटिक पेड वैल्यू में रिडक्शन आ जाएगा। सर एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 करोड़ से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल सर 80 लाख से, 2 कैपिटल रिडक्शन सर आपका 120 से। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सर कभी कभी क्या होता है, बैंक की 1 या 2 एंट्री होती है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और लेजर भी बना सकते हैं। चलिए प्रेफरेंस शेयर को सर आपने 60 तक रिड्यूस कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपका 1 करोड़ से, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर 60 लाख से, 2 कैपिटल रिडक्शन सर आपका 40 लाख से। तो कैपिटल रिडक्शन में सर 1 करोड़ 20 लाख आ गया और आपका 40 लाख आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज टू 6%। सर डिबेंचर में जो इंटरेस्ट है अभी कितना था, 5% था, अब 6% हो गया, ठीक जी सर। तो हम एंट्री पास करेंगे 5% डिबेंचर टू 6% डिबेंचर सर कितने से, 80 लाख से, ठीक जी सर। हालांकि एक अल्टरनेटिव और पॉसिबल है, डिस्कस करेंगे। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर ऑफ 70 ईच फॉर एवरी डिबेंचर हेल्ड बाय देम। सर डिबेंचर होल्डर ने क्या किया, जो उनका डिबेंचर 100 का था सर उसे सरेंडर करके सर 70 का नया डिबेंचर ले लिया। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, 5% डिबेंचर सर 80 लाख से, 2 सर 6% डिबेंचर सर आपका कितने से आएगा सर 56 लाख से, और 30 के साथ सर 24 लाख आपको कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा, ठीक जी सर। ये हम 2 एंट्री पास कर सकते हैं। पहली एंट्री 5% डिबेंचर टू 6% डिबेंचर सर कितने से, 80 लाख से, 6% डिबेंचर सर 80 लाख से, 2 कैपिटल रिडक्शन सर आपका कितने से आएगा सर 24 लाख से, 2 सर आपका फर्स्ट डिबेंचर आ जाएगा, मतलब 6% डिबेंचर सर आपका 56 लाख से, ठीक जी सर। चलिए तो 24 लाख आ गया। आगे देखिए क्या लिखता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी रिटन डाउन बाई 20%, 20% से कम कर दिया, तो सर आपका 50 लाख से आ गया, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख से। चलिए
करंट असेट को सर रिवैल्यू कर दिया एट 90 लाख। अभी करंट असेट कितने की सर? 2 करोड़ की, तो 1 करोड़ 10 लाख आ गया टू करंट असेट सर। इन्वेस्टमेंट आर टू रिटर्न आर टू बी ब्रोट टू देयर मार्केट वैल्यू। सर इन्वेस्टमेंट है अपनी 20 लाख की, 90 लाख की वैल्यू रहेगी, तो 1 लाख से सर टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सर क्रेडिटर है कंपनी का, टू whom द कंपनी ओ रुपीज 40 लाख। सर कंपनी 40 लाख की ऋणी है, ओज है। अब उसने क्या किया सर, 40% क्लेम को फोरगो कर दिया। द क्रेडिटर इज एलोटेड विद 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 40 ईच इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट सर 40 लाख से। सर ध्यान रखना यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिटर को 40 लाख से कम करेंगे, ठीक है जी सर। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट सर आपका 40 लाख से, टू क्या आएगा सर, कैपिटल रिडक्शन 16 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल से 24 लाख से, ठीक जी सर। 16 लाख आ गया कैपिटल रिडक्शन में। आइए आगे बढ़ेंगे। टैक्सेशन लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड एट 3 लाख। सर प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख से, तो प्रोविजन फॉर टैक्स सर 2 लाख से, टू टैक्स लायबिलिटी सर 3 लाख से। सर डिफरेंस आपका किस में आ जाएगा सर, डिफरेंस अपना आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर 1 लाख से, और फिर टैक्स लायबिलिटी टू बैंक सर 3 लाख से। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक अलग से नहीं दे रखा और एक ही एंट्री, तो बैंक लेजर की नीड नहीं है। सर आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते हो सर, जो बैंक से पेमेंट हुई सर उसे इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। चलिए, इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। सर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट कितने से है सर, ये आपका 12 लाख से है, 12 लाख से। चलें जी सर, आइए अब चेक कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट राइट ऑफ कर दिया। इंटेंजिबल एसेट सर दे नहीं रखी, ठीक है जी सर। डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे नहीं रखा, तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, इसका टोटल करेंगे। ये आ गया सर आपका 12 लाख प्लस 50 लाख प्लस 1 करोड़ 10 लाख प्लस सर 1 लाख, 1 करोड़ 73 लाख। यहाँ पे 1 करोड़ 73 लाख आ गया। अब क्वेश्चन है सर यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रखा कि जो आपका कैपिटल रिडक्शन है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक। तो हम एक काम करते सर, पहले बैलेंस निकालते हैं। डेबिट बैलेंस सर 173 है, क्रेडिट बैलेंस सर 1 करोड़ 20 लाख, $40 लाख, 24 लाख, 16 लाख। सर आपका 1 लाख का हमने क्या किया था सर, इनकम टैक्स की लायबिलिटी सेटल की थी, तो 1 लाख सर डेबिट में वो आ गया था, तो ये 174 है बेटा, ठीक है जी सर। तो डिफरेंस सर अगर आप देखेंगे तो देखिए क्रेडिट साइड सर 2 करोड़ से आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, सर अगर क्रेडिट बैलेंस इसका मतलब प्रॉफिट है, हम क्या करेंगे सर, सर स्कीम में अगर कोई लॉस है और वो सर कैपिटल रिडक्शन में नहीं गया, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी मान लो 1 मिनट के लिए है, उसके साथ राइट ऑफ करेंगे, अदरवाइज सर कहाँ लेके चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक जी सर। 26 लाख सर आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। चले हाँ जी सर, आइए अब बनाते बैलेंस शीट। सर सबसे पहले आपका आएगा शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल सर 2 करोड़ की खत्म होगी कैपिटल, 80 लाख और 24 लाख, 1 करोड़ 4 लाख। चलिए जी 1 करोड़ 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा 1 करोड़ की थी, इसमें से अगर आप देखेंगे तो 40% सर मतलब 60 का प्रेफरेंस शेयर रह गया था ना, तो 40 क्या सर राइट ऑफ हो गया था, 60 लाख आ गई कैपिटल, एंट्री में चेक कर सकते, ठीक 1 करोड़ 64 लाख। सर इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट सर खत्म हो गया, लेकिन सर कैपिटल रिजर्व आ गया 26 लाख से, कैपिटल रिजर्व सर आपका 26 लाख से। सर डिवेंचर जो है आपके 56 लाख के 6% डिवेंचर आ जाएंगे।
सर ट्रेड पेबल सर आपका सर 40 लाख सेटल हो गया, 60 लाख आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स सर खत्म हो गया। असेट साइड की बात कर लेते हैं सर। पीपी आपका आ जाएगा 2 करोड़ से। सर इन्वेस्टमेंट सर आपका 1 लाख से आ गया। यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में लाइन लिख रखी थी इन्वेस्टमेंट वाली ना, अगर क्वेश्चन में लाइन ना लिख रखी हो तो भी सर हमें क्या करना होता, रिवैल्यू करना होता। ठीक है जी सर, अगर वो हमें मार्केट वैल्यू की इन्फॉर्मेशन अलग से देते। ठीक जी सर। इन्वेस्टमेंट 19 लाख से आ गई। करंट असेट में सर 2 करोड़ में से क्या करेंगे सर हम लोग, सर जो पेमेंट की थी वो माइनस कर देंगे। सर पेमेंट कौन कौन सी की थी सर, एक तो 3 लाख की पेमेंट की थी, ठीक है, वो माइनस कर दी। और सर एक हमने क्या किया, रिवैल्यू किया था, 90 लाख पे वैल्यू आ गई, मतलब 1 करोड़ 10 लाख सर कम कर देंगे तो 2 करोड़ माइनस 110 सर आपका 90 लाख आ गया, माइनस 3 लाख सर आपका 87 लाख आ गया। चले जी सर, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। एक चीज का बेटा जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे या जर्नल एंट्री में कंपनी का नाम लिखें तो एंड रिड्यूस वर्ड जरूर लिखें। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 6 आपने पढ़ लिया होगा, इलस्ट्रेशन 6 मिलकर पढ़ते हैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई सर, नॉन करंट असेट आ गई, आपका करंट असेट आ गई, नोट्स दे दिए। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज फाइनलाइज। ठीक जी सर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, आपने सर कंपनी बुक्स में एंट्री पास करनी। प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक जी सर। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा सर, पहले पॉइंट पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ 11% डिबेंचर टू देम। सर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना सर, उन्होंने 30% अपने क्लेम को सर क्या किया, गिव अप कर दिया, और बदले में सर उन्होंने क्या किया, 11% डिबेंचर ले लिया, मतलब हमने 11% डिबेंचर इशू कर दिया। ठीक जी सर। तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख से, टू कैपिटल रिडक्शन सर आपका 30% 180 से, टू सर डिबेंचर आ जाएगा कितने से, 11% से 420 से। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट सर, डिवेंचर हमने इशू कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हमें सर फायदा हो गया क्योंकि हमने सर कम वैल्यू का डिवेंचर इशू किया इन कंपैरिजन टू आपका फेस वैल्यू था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 180। चले हाँ जी सर। आई डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। ठीक है जी। तो यहाँ पे सर 9% डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा 12 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो जाएगी 9 लाख से, 3 लाख का सर आपका कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। सर फायदा होगा क्योंकि लाइबिलिटी ज़्यादा की खत्म होगी, 3 लाख। इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय द ट्रेड पेबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। इन्वेंट्री सर 5 लाख की उड़ गई, ट्रेड पेबल सर पूरे उड़ गए। तो सर यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 592 से, टू सर इन्वेंट्री 5 लाख से, डिफरेंस सर आपका कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा 92,000 से, 92,000। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू देयर मार्केट प्राइस। ओके सर, इन्वेस्टमेंट सर कम होगी 13,000 से, टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 13,000 से। ठीक जी सर। चलिए इस एंट्री को हम बाद में लिखते हैं। द कंपनी वुड इशू 11% डिवेंचर 4 रुपीज 3 लाख एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओडी। सर उसने क्या किया, 3 लाख के डिवेंचर इशू किए और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा किया सर बैंक ओडी को रीपे करने के बाद। तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 11% डिवेंचर सर कितने से, 3 लाख से। सर बैंक ओडी कितने से, सर बैंक ओडी अपने पास है, बैंक ओडी कहाँ गया, ये रहा, 150 सर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा टू बैंक। सर 150 का बैंक अपने पास बच गया। ठीक सर, यहाँ पे एच वर्किंग नोट की नीड नहीं क्योंकि डायरेक्ट वर्किंग कर सकते हैं आप। ठीक चलिए, और क्वेश्चन ने कुछ दे नहीं रखा। सबसे पहले डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, सर क्वेश्चन साइलेंट राइट ऑफ करेंगे 4,05,000 से। ठीक है जी। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर क्वेश्चन दे नहीं रखा। इंटेंजिबल एसेट, सर इस क्वेश्चन में सर अगर आप देखेंगे तो पेटेंट एंड कॉपीराइट दे रखा है,
अब सर जनरली हमारी स्टडी मेट क्या करती है, या जो भी आईसीआई की पब्लिकेशन है सर, वो इसे राइट ऑफ करके चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने राइट ऑफ नहीं कर रखा है। हालांकि मैंने कई बार मेल डाली इंस्टीट्यूट को, लेकिन सर उनका ऐसा कोई इसके ऊपर रिप्लाई नहीं आया। हालांकि कई चीज़ों के ऊपर वो बड़े अच्छे से रिप्लाई भी करते हैं, बट इसके ऊपर सर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो सर आप क्या करेंगे, आप ना एग्जाम में सर इसे राइट ऑफ करके आएंगे, एक नोट डाल देना कि हमने वैल्यू नील मानी है, और फिर साथ में लिख देना कि स्टडी मैट के अंदर सर इसे राइट ऑफ नहीं किया। ठीक जी सर। या अगर आप राइट ऑफ नहीं करके आते तो आप मान के चलेंगे कि सर जितना कैरिंग अमाउंट है, जो बुक वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू है, और अल्टरनेटिवली से राइट ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक जी सर। तो आइए, ये अमाउंट सर 4,18,000 हो गया, और पेटेंट एंड कॉपीराइट को अगर राइट ऑफ करते तो 70,000 हो गया। ठीक जी सर। डिफरेंस देखिए सर, 180 प्लस आपका 3 लाख प्लस 92,000, क्रेडिट बैलेंस सर 572 से, डेबिट बैलेंस सर कम है, माइनस आपका 4,18,000 माइनस सर आपका 70,000, 84,000 सर कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। हालांकि इन्होंने 154 कैपिटल रिजर्व में लिख रखा। ठीक जी सर। अपने आंसर में सर 84 आ जाएगा। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखिए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल में सर कोई चेंज नहीं है। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में सर आपका कोई चेंज नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर अपनी खत्म होगी, नहीं आएगी। ठीक जी सर। रिजर्व एंड सरप्लस में सर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितने सर, अपना 84,000 से, इन्होंने 154 लिख रखा, मैं 84 लिखवा देता हूं। चलिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग सर 12 लाख की वो प्लांट एंड मशीनरी लेके चले गए थे, खत्म जी सर। 11% डिवेंचर सर अगर आप देखें तो 2 बार इशू है, एक बार सर प्रेफरेंशियल होल्डर को दिए हैं 420 से, और एक बार हमने फ्रेश इशू किया 3 लाख से, तो 720 आ जाएगा। ट्रेड पेबल सर अपना सेटल हो गया था, बैंक ओडी सर अपना सेटल हो गया था। ठीक जी सर। चलिए, असेट में सर आपका पीपी में अगर आप देखेंगे तो सर अपना प्लांट एंड मशीनरी खत्म हो गया था, फर्नीचर एंड फिक्सर्स में कोई चेंज नहीं है, 250 से आ जाएगा। इनटेंजिबल एसेट सर हम लोग नील मान के चल रहे हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो उसे मार्केट वैल्यू पे रिड्यूस किया गया था, 55,000 आ जाएगा। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री सर 9 लाख से, ट्रेड रिसीवेबल में सर कोई एडजस्टमेंट थी नहीं सर। अच्छा, बैंक का चेक कर लेते एक बार सर, बैंक ओडी अपने पास खत्म हो गया है सर। 10,000 का पहले बैंक था, 3 लाख हमने इशू किया, 150 सर बैंक ओडी सेटल किए, मतलब ये डिवेंचर इशू किए थे, 160 का बैलेंस आ जाएगा। ये 160 का आपका बैलेंस आ गया। चलें जी सर, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज एट 31st March X1 वाज एज फॉलोज। शेयर होल्डर फंड दे दिया, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, असेट आ गई, नोट्स अकाउंट आ गया। ठीक जी सर। चलिए, it was decided to reconstruct the company for which necessary resolution was passed and sanction were obtained from appropriate authorities. Accordingly, it was decided that आपने सर एंट्री पास करनी और बैलेंस शीट बनानी है। सर ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन सर आपका सरेंडर ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। आइए एक बार सरेंडर ऑफ शेयर के क्वेश्चन को, मतलब कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करते फिर क्वेश्चन करेंगे। सरेंडर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि कंपनी क्या करेगी, जो शेयर होल्डर है ना उनसे शेयर ले लेगी और उन्हें बेनामी बना देगी और अपने पास होल्ड कर लेगी और फिर लायबिलिटी होल्डर को इशू कर देगी। ठीक जी सर। तो जब शेयर सरेंडर होंगे तो सर एंट्री पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सरेंडर। ठीक जी सर। अच्छा सर, जब शेयर सरेंडर को हम लोग लायबिलिटी होल्डर को इशू करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे सर, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। लायबिलिटी होल्डर सर अगर अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं तो लायबिलिटी अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक जी सर। एक बात का ध्यान रखना, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी एंड इशू ऑफ सरेंडर शेयर टू लायबिलिटी होल्डर बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों अलग चीजें होती है, उसे मिक्स मत करना। हाँ ये हो सकता है कि इन ल्यू ऑफ रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सरेंडर शेयर इशू कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लायबिलिटी होल्डर ने सर लायबिलिटी रिड्यूस की हो, सरेंडर शेयर हमने इशू ना की हो।
ऐसा भी हो सकता है कि लाइबिलिटी होल्डर ने सर लाइबिलिटी रिड्यूस ना की, हमने सरेंडर शेयर इशू कर दिया। सर कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सर दोनों घटनाएं सर क्या है, अलग है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जितनी उन्होंने सर लाइबिलिटी रिड्यूस की उतनी हमने सरेंडर शेयर दे दी हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक जी सर। चलिए, अगर शेयर सरेंडर अपने पास है और हमने उसे इशू नहीं किया, तो हम लोग उसे क्या करेंगे सर, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक जी सर। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और शेयर सरेंडर में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। सर 5 शेयर होल्डर है, ए बी सी डी ई। इन सब के पास सर क्या है, मैं थोड़ा सा और गैप में लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई। एक कंपनी के सर 2000 शेयर है, 2000 शेयर है, 2000 शेयर है, 2000 शेयर है। ठीक जी सर। सर कंपनी का एक शेयर 10 का था, तो कैपिटल कितनी होगी सर, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। ठीक जी सर। सर जो शेयर कैपिटल थी, हमने उसे रिड्यूस कर दिया कितने से सर, 8 रुपीज से। अब शेयर कितने का रह जाएगा सर, 2 का। सर कैपिटल कितनी हो जाएगी सर, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 और 4,000। ठीक जी सर। अच्छा, ये है रिडक्शन इन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक जी सर। सर सरेंडर शेयर में क्या है कि जैसे मान लो 80% यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस हुई है, हम 80% शेयर सरेंडर करा लेते हैं। इट मीन्स क्या सर, इट मीन्स ये है कि शेयर सर उनके पास कितने रह जाएंगे सर, आपका 20%। और सर शेयर सरेंडर कितने आ जाएंगे, 16,000। ये सर हम लोग क्या करेंगे सर, या तो पूरे इसमें से कुछ हिस्सा सर लाइबिलिटी होल्डर को इशू कर देंगे। सर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में ना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सेम रहती है। अगर आप देखेंगे तो 20% के मालिक हैं ये, पहले भी और अब भी। ठीक जी सर। लेकिन शेयर सरेंडर में सर क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल है ना, वो लाइबिलिटी होल्डर को इशू होने की वजह से सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज हो जाती है। इसलिए सर जो शेयर होल्डर है उनके लिए सर ज्यादा नुकसानदायक होता है सरेंडर शेयर। ठीक जी सर। एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है आपका सब डिवीजन ऑफ शेयर का, और एक कॉन्सेप्ट आता है सर आपका कंसोलिडेशन ऑफ शेयर का। ठीक जी सर। देखिए इलस्ट्रेशन 1 इसी के ऊपर है, मैं पहले एक बार इलस्ट्रेशन 1 करा देता हूँ, फिर हम इलस्ट्रेशन नंबर आपका 7 के अंदर आएंगे। ठीक जी सर। देखिए बेटा बात सुनना ध्यान से ना। सर एक कंपनी है, ठीक है जी सर, उसके पास सर क्या है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 एच। तो उसके पास सर 10 लाख की कैपिटल होगी। ठीक जी सर। चले हाँ जी। सर कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अब एक शेयर 100 का हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर सर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर का मतलब होता है सर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर विद कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर विदाउट एनी चेंज इन टोटल शेयर कैपिटल। एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10 टू शेयर कैपिटल सर 10,000 शेयर इंटू 100। ठीक सर, कई अकाउंटेंट ये ओपिनियन देते हैं कि एंट्री पास करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे कि 10,000 शेयर सर 100 के हो गए। ठीक जी सर। सर एक कॉन्सेप्ट आता है सब डिवीजन का। सब डिवीजन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सर हमने क्या किया, एक शेयर 2 रुपीज का बना दिया, और सर कोरस्पॉन्डिंग क्या किया, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कर दिए, 10 लाख आ गया। इसे बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर। ठीक जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। On 31st December X1, B Limited had 20,000 rupees 10 equity share as authorized capital, ठीक है, and the share were all issued on which 8 was paid up। ठीक सर 31 दिसंबर X1 को क्या था, कंपनी के पास 20,000 शेयर थे, 10 का एक था ऑथराइज कैपिटल, लेकिन सर इशू जो हो रखे थे वो 8 पेड अप थे। इन जून X2 द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सब डिवाइड ईच शेयर इनटू 2 शेयर ऑफ 5 विद ₹4 पेड अप। सर कंपनी ने क्या किया, एक शेयर को 2 शेयर में तोड़ दिया, और शेयर सर 10 की जगह 8 आपका 5 हो गया, और 8 की जगह 4 पेड अप वैल्यू होगी। जून X3 में नेक्स्ट ईयर में सर कंपनी ने क्या किया, जनरल मीटिंग में सर रिजोल्व कर लिया, रेजोल्यूशन पास किया, कंसोलिडेट कर दिया सर 20 शेयर ऑफ 5 ईच, जो 4 पेडअप था सर आपका वो 80 पेडअप हो गया, और जो सर 5 का एक था वो सर आपका 100 का हो गया, और नंबर ऑफ शेयर के होंगे रिड्यूस हो जाएंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर जून में, जून 3 में सर इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर ये देखिए सर 10 का शेयर 5 का हो गया सब डिवीजन, 5 का 100 का हो गया कंसोलिडेशन। ठीक, नंबर ऑफ शेयर सर यहाँ पे 40,000 हो गए, सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2,000 शेयर रह गए।
सर बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली क्या करें, डिस्क्लोज कर दें। ठीक है, ये देखिए अगर बात करें 31 दिसंबर X1 की, 20,000 शेयर 10 का एक 8 पेड अप, 40,000 शेयर 5 का एक 4 पेड अप, यहाँ पे सर 2,000 शेयर आपका 100 का एक 80 पेड अप। ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी के पास शेयर होते हैं ना, वो उन शेयर को ना एक लोट में, यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम शेयर स्टॉक बोलते हैं। कंपनी क्या करती है सर, शेयर का लोट बना देती है, जैसे 100 शेयर का एक लोट, तो एक स्टॉक होगा, एक यूनिट होगी। ठीक जी सर, शेयर कैपिटल टू शेयर स्टॉक आ जाएगा, शेयर स्टॉक टू शेयर कैपिटल आ जाएगी। देखिए इलस्ट्रेशन 2, C Limited had 5 lakh authorized capital on 31st December X1 divided into share of rupees 100 each, out of which 4,000 share were issued and fully paid up। ठीक है, जून X2 में सर क्या होता है, द कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द इशूड शेयर इनटू स्टॉक। ठीक है, बट इन जून 3 में सर उसने क्या किया, स्टॉक को फिर से शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक जी सर। तो सर ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक, और यहाँ पे इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक जी सर। सर यहाँ पे ऑथराइज्ड हमने शेयर कैपिटल दिखा रखी, यहाँ पे सर शेयर स्टॉक के नाम से दिखा दिया, और सर यहाँ पे हमने क्या किया सर, उसे फिर से कैपिटल के रूप में दिखा दिया। ठीक चले जी सर, आइए अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 में ना इंस्टीट्यूट ने कई एंट्री कंबाइंड कर रखी है, और स्टूडेंट को ना क्लैरिटी नहीं आती कंबाइंड एंट्री में ना, तो मैं उन एंट्री को बिल्कुल ओपन करके सर आपको कराऊंगा। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए क्या लिखता है, द बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड it was decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed and sanction were obtained from appropriate authority. Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up equity share of 10 each। सर एक शेयर को 10 के हिसाब से सर क्या किया गया, डिवाइड किया गया 10 शेयर में। ठीक जी सर, और 100 का शेयर है तो 10 का हो जाएगा। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर अपने पास पहले 10,000 शेयर थे, 100 का एक, ₹10,00,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर 10 के हिसाब से, डिवाइड बाई 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया। ठीक जी सर, 10,00,000। चलिए, आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर सेल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ द इच होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू डिवेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। ठीक, तो सर हम यहाँ पे सिर्फ सरेंडर शेयर की एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करेंगे, देखिए सर यहाँ पे ना 1,00,000 जो शेयर थे उसका 50% सर शेयर सरेंडर हुआ है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, %50 शेयर हमने क्या किया सर, सरेंडर कर दिया। ठीक जी सर। सर एक शेयर कितने का है आपका, 10 का, 5,00,000, टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट कितने से, 5,00,000 से। चले जी सर, आइए इन्होंने सर यहाँ पे क्या किया, एक कंबाइंड एंट्री पास कर दी। बेटर रहेगा आप अलग अलग एंट्री पास करें, क्योंकि सर हर एंट्री का ना एक मीनिंग होता है। यहाँ पे सर आपका सब डिवीजन हुआ है। ठीक है जी सर, यहाँ पे सर क्या है, शेयर सरेंडर कर दिया आपने। अब अपने पास सर कंपनी के पास क्या है सर, मैं कह सकता हूँ कि ये 5,00,000 से एंट्री आ गई ना, हाँ जी, 50,000 शेयर सर कंपनी के पास क्या है, सरेंडर पड़े हुए हैं। ठीक जी जी सर। आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। सर इसका क्या मतलब, देखिए बेटा क्या होता है, लायबिलिटी होल्डर है, अगर वो स्कीम में एग्री नहीं हुए तो सर या तो कंपनी को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, फिर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी, इसलिए सर उन्हें एग्री करना होता है। अब कंपनी उन्हें एग्री करने के लिए कहती है कि हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से शेयर होल्डर से शेयर लेंगे और आपको सरेंडर से दे देंगे, आपके नाम इशू कर देंगे। लेकिन कुछ लायबिलिटी होल्डर ने कहा हमें तो प्रेफरेंस शेयर चाहिए। अब कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो कंपनी क्या करेगी सर, इक्विटी शेयर सरेंडर को प्रेफरेंस शेयर सरेंडर में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पे वो ये लिखता है, आउट ऑफ शेयर सरेंडर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच
सेल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। तो यहाँ पे सर एक एंट्री पास करेंगे, हालांकि सर सोल्यूशन में ये एंट्री पास नहीं हो रखी, बेटर होगा ये एंट्री पास होनी चाहिए। थर्ड एंट्री सर, अब अपने पास 5 लाख इक्विटी शेयर सरेंडर है जी सर, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी सर, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट, 12% प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट। कितने से सर? 1 लाख है ना जी सर, 10,000 से 10 का एक 1 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखता है द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर क्लेम देखिए सर, एक तो डिवेंचर है 2 लाख के और एक इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर है, ठीक जी सर। द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। सर जो डिवेंचर होल्डर का क्लेम है ना, उसे 75% से रिड्यूस कर दिया इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। देखिए सर दो घटनाएं हैं सर, इवेंट घटना एक क्या है कि लाइबिलिटी कम हुई है, और दूसरा इवेंट क्या है सर? दूसरा इवेंट ये है कि सर उन्हें बदले में सर क्या किया हमने, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर थे उन्हें सर इशू कर दिया है, उन्हें प्रेफरेंस शेयर सरेंडर दे दिए। तो यहाँ पे बच्चों को पता क्या कंफ्यूजन होती है, वो दोनों एंट्री को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, जबकि दोनों एंट्री से अलग है। पहले हम क्या करेंगे सर, लाइबिलिटी कम करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे सर लाइबिलिटी कम करने की? सर हम एंट्री पास करेंगे 12% डिवेंचर सर, 75% आपका 150, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर सर आपका 75% सर 18,000, टू सर आपका आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक जी सर, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रखा तो मैं उसी में टिक कर देता हूँ, नहीं बना रखा, वैसे बनाना चाहिए इंस्टीट्यूट को ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $168। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बदले में सर क्या किया, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर सरेंडर इशू कर दिए। सर ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, आपको सर मैं अलग से एंट्री पास करा रहा हूँ। आप यहाँ पे सर एंट्री पास करेंगे, ये 4th एंट्री बन जाएगी। नंबरिंग देख लेना आप एक बार, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपका 12% से 1 लाख। चले आगे जी सर, बिल्कुल चलते हैं। आइए 1 लाख से सर क्या आएगा आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने इशू कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। आइए एक बार ट्रेड पेबल का अमाउंट देखते हैं। सर ट्रेड पेबल का अमाउंट है 72,000। ट्रेड पेबल 72,000, क्या लिखता है, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। सर ट्रेड पेबल का क्लेम 50% तक ले आए हैं, इसका मतलब सर क्या है, अब क्लेम कितने का रहेगा, 36,000 का, और सर ये क्या है आपका, ये आपका रिड्यूस्ड हो गया, मतलब रिडक्शन होगी सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एंट्री पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $36,000 से अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने जा रहा हूं, इट इज टू बी सेटल्ड। अब ये जो इट इज टू बी सेटल्ड है, ये किसके लिए लिखा है, एक जो लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, टू जो लाइबिलिटी बची हुई है। बोलिए जल्दी से, ये जो इट इज टू बी सेटल्ड लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, उन क्रेडिटर के लिए जो खत्म हो चुके हैं, जिनका बैलेंस रिड्यूस हो चुका है, विवो हो चुका है, या उन क्रेडिटर के लिए जिनका बैलेंस बचा हुआ है। सर एक बार देखते हैं, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। सर ये देखिए तो बैलेंस खत्म हो गया, इट इज टू बी सेटल्ड मतलब इनकी बात कर रहा है सर,
इन्हें सेटल कर दिया सर कैसे, बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। सर इसका मतलब क्या है, 36,000 के क्रेडिटर पूरी तरह से खत्म हो गए। 36,000 के क्रेडिटर सर जो है हमने सेटल कर दिए सर शेयर सरेंडर देके, ठीक। तो सर यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सर 36,000 का रिडक्शन ये था, एक सेकेंड, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बैलेंस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और सर इन्हें सेटल कर दिया कैसे, शेयर सरेंडर इशू करके। तो एक एंट्री और आएगी यहाँ पे, एंड इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। मैं अपनी क्लास के अंदर ना, चाहे मेरा रेगुलर कोर्स या फास्ट ट्रैक कोर्स, दोनों में ना इस कॉन्सेप्ट को कराने से पहले 3-4 एग्जाम्पल कराता हूँ अलग से ना, सो दैट स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए कि शेयर सरेंडर को रीइश्यू करना और लाइबिलिटी को रिड्यूस करना दोनों घटनाएं अलग है। हाँ, इन सम केसेस सर ऐसा हो सकता है कि जो लाइबिलिटी रिड्यूस की गई है उसको सेटल करने के लिए हमने क्या किया, शेयर सरेंडर दिया, ठीक जी सर। तो क्लास के अंदर मैंने इसको डिटेल में करा रखा एग्जांपल के साथ। इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा सर, यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने शेयर सरेंडर क्या किया सर, इशू कर दिए। बेटा देखिए, मैं अपने कोर्स के अंदर ना, चाहे रेगुलर कोर्स है फास्ट ट्रैक कोर्स है, हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, और कॉन्सेप्ट को ना मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ, और फिर सर हर टुकड़े के ऊपर ना जहां पे लगता है कि कॉन्सेप्ट सर थोड़ा सा बड़ा है तो सर मैं एग्जांपल कवर कराता हूँ लिख के सर, कि जैसे मान लो अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं, हमने असेट को रिवैल्यू किया सर, उसके लिए मैं अलग से एग्जांपल बनाता हूँ। लाइबिलिटी को सेटल किया सर, उसके लिए अलग से एग्जांपल बनवाता हूँ। तो पहले एग्जांपल सर मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट को डेवलप कराता हूँ, ठीक। उससे क्या होता है सर, स्टूडेंट को ना बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है कॉन्सेप्ट में, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती ही नहीं। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, ठीक जी सर। तो 36,000 सर यहाँ पे आ जाएगा। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, ये देखिए सर, यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास कर दी, 50% सर वेव ऑफ की और 50% सेटल की, ठीक जी सर। अलग अलग एंट्री सर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। 36,000 सर ये एंट्री पास कर रखी उन्होंने, और 1 लाख सर जो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे उसकी एंट्री पास कर रखी, ठीक जी सर। चलिए, बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, तो सर कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल अकाउंट आएगा 6 लाख से, ठीक जी सर। आपका और कोई असेट वगैरह रिड्यूस नहीं है तो 6 लाख से आ जाएगा। आगे देखिए, द शेयर सरेंडर एंड नोट रीइश्यूड शैल बी कैंसिल। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, इक्विटी शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन कितने से सर, 5 लाख के इक्विटी शेयर सरेंडर हुए थे, 36,000 के सर क्रेडिटर को दे दिए, 1 लाख के सर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करके डिवेंचर होल्डर को दे दिए, 364 आ गया। टोटल 168 प्लस 36,000 प्लस 36,000 प्लस 364, सर 6,04,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो 4,000 हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, 4,000 हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। चले जी सर, ये देखिए सर, इन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर रखा है। आइए अब बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए बेटा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी सर, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे सर, जो भी हमने वर्किंग की, जो एंट्री पास की है उनका इफेक्ट ले लेंगे, ठीक है जी सर। शेयर कैपिटल सर अपने को 10 लाख से दे रखी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से थी, वो पूरी खत्म होगी। 5 लाख तो सर अपने पास बच गई, क्योंकि सर पहले हमने उसे कन्वर्ट किया फिर सरेंडर किया, तो 5 लाख तो वो आ गया सर, ठीक जी सर। ये देखिए सर, ये आ गई 5 लाख, प्लस सर हमने क्या किया, क्योंकि सर एंट्री है तो ओवरऑल ये भी टैली हो रही है, हमने नेट एंट्री पास ना करके सर डिटेल एंट्री पास की थी, ठीक। तो यहाँ से चीज़ें उठा लेते हैं, 36,000 सर ये आ गया। चलिए, तो 536 सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से आ जाएगी, 636 आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस और पिंडल अकाउंट खत्म हो गया सर, बैलेंस आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 4,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी आपकी 50,000 से, इंटरेस्ट सर आपका 6,000 से आएगा, सर प्रोविजन फॉर टैक्स सर आपका 24,000 से आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है।
आइए असेट साइड की बात कर लेते हैं। एक बार बैंक का हिसाब किताब कर ले। जी सर। सर बैंक कहीं पे भी नहीं आया, अगर आप देखेंगे ना किसी भी एंट्री में सर बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो सेम आ जाएगा। ठीक जी सर, जो भी बैलेंस दे रखा होगा। असेट साइड की बात करें, पीपी में सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्री में सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल में सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश इक्विवेलेंट में सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1,320,270 चेक कर लो। 1,320,270 चले जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ेंगे। रिकवर लिमिटेड decided to reorganize its capital structure owing to accumulated losses and adverse market condition। ठीक है जी सर। सर accumulated losses की वजह से और आपका एडवर्स मार्केट कंडीशन की वजह से सर रिकवर लिमिटेड ने क्या किया, अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। ठीक, बैलेंस शीट दे दी सर कंपनी की। सर आपने एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी। ठीक जी सर। आइए, द प्रेफरेंस शेयर वर रिड्यूस 2.5 पर शेयर एंड इक्विटी शेयर सर आपका 1 के हिसाब से आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपकी कितने से है सर? देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में भी करेंगे इसके ऊपर भी चर्चा, जैसे क्वेश्चन ने क्या रखा होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपका 150 से आ जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपका 15,000 इंटू 2.5 37,500 और टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। ठीक जी सर। इक्विटी शेयर सर आपका 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 का एक है, तो 1 के हिसाब से सर उसने बोला है 1 तक रिड्यूस कर दो, तो कैपिटल रिडक्शन सर आपका 180 आ गया। चलिए जी सर। आइए, तो कैपिटल रिडक्शन की अगर बात करें, वन वन टू 500 180। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 was issued for arrear of preference dividend for past 4 year। सर 4 ईयर के प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में सर उन्होंने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू कर दिया। ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 150 इंटू 8% इंटू 4 सर 48,000 आ गया। कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000 से। चले आगे जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। द डिवेंचर होल्डर टू कवर द फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी। सर जो डिवेंचर होल्डर है ना, उन्होंने क्या किया, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को ले लिया एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 75,000। यहां पे देखना सर, पूरी फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को लिया है, किसी पार्ट को नहीं लिया। और डिवेंचर होल्डर भी सर यहाँ पे पूरे हैं। ठीक जी सर, मतलब पार्ट पेमेंट के बदले में नहीं, पूरे डिवेंचर के बदले में। एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। सर जो भी बैलेंस बचेगा वो डिवेंचर होल्डर कंपनी को पे कर देंगे आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम, जो अमाउंट सर उन्हें ड्यू है। अब सर उन्हें अमाउंट कौन कौन सा ड्यू हो सकता है सर? आपका डिवेंचर आउटस्टैंडिंग हो सकता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह वो हो सकता है। ठीक जी सर। एक बार चेक करते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर 5,000, तो सर ये हमें देना डिवेंचर होल्डर को। 50,000 के सर डिवेंचर हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर 120 से। ठीक जी सर। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को सर वो कितने में लेके गए हैं सर? आपका 75,000 पे। इसका मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हम रिवैल्यू करेंगे तो 45,000 का तो नुकसान ही हो गया। ठीक जी सर। अब सर 75,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो लेके गए हैं, लेकिन हमें अमाउंट कितना पे करना है सर? 50,000 और आपका 5,000 55,000, तो 20,000 हम क्या करेंगे सर? कैश मंगा लेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे सर आपका, यहाँ लिख देता हूँ बल्कि, एंट्री पास करेंगे 10% डिवेंचर 50,000 से, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर 5,000 से, आपका कैपिटल रिडक्शन सर आपका 45,000 से, बैंक से 20,000 से, टू सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका 120 से। ठीक जी सर। चलिए ये देखिए 10% डिवेंचर 50,000 से, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर 5,000 से, बैंक से 20,000 से, यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं 75,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000। रिडक्शन सर आपका यहाँ पे
120 माइनस 75,000। एक अल्टरनेटिव और हो सकता है, हम पहले क्या करेंगे सर, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करेंगे। कैपिटल रिडक्शन, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी 45,000 से। फिर सर हम एंट्री पास करेंगे 10% डिवेंचर आपका 50,000 से, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर सर 5,000 से, बैंक सर आपका 20,000 से। सर टू आएगा आपका फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी सर कितने से, सर आपका 75,000 से। ठीक जी सर, चले जी सर चलिए। तो बैंक अकाउंट अभी तक नहीं आया था, तो एक काम करते हैं, बैंक में अभी तो एक एंट्री दिख रही, और एंट्री दिखेगी तो हम लोग लेजर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि तो वर्किंग नोट में है, बाद में बनाना होता है। और आपका रिडक्शन में सर आपका 45,000 आ जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद लिखते हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी है सर उसे रिटर्न डाउन कर दिया 1 लाख तक। इसका मतलब क्या सर, डिफरेंस हम कहां पे लेके जाएंगे सर, कैपिटल रिडक्शन के अंदर। ठीक जी सर, प्लांट एंड मशीनरी सर अपना 130 है, तो 30,000 आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। चलिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, सर ये अलग से एंट्री पास करेंगे और यहाँ पे जगह छोड़ देंगे सर, क्योंकि इसमें और भी असेट में रिडक्शन है या लॉस वगैरह राइट ऑफ करना वो आ जाएंगे। ठीक जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 से, टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सर 40,000 से, कैपिटल रिडक्शन आएगा सर आपका 8,000 से। गुडविल एंड ऑब्सोलीट स्टॉक इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 10,000 वर रिटर्न ऑफ। ठीक जी सर, तो टू गुडविल आएगा सर कितने से, गुडविल सर 50,000 से, और 10,000 का सर हमने क्या किया सर, स्टॉक राइट ऑफ कर दिया। अभी एंट्री ओपन रखेंगे। ठीक जी सर, एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को सर हम डिस्क्लोज करते, रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक जी सर, ऑफ विच नो प्रोविजन हैड बीन मेड वाज सेटल्ड एट 7,000, ऑफ दिस अमाउंट 6,300 वाज रिकॉर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस। ठीक जी सर, देखिए सर हम पहले क्या करेंगे सर, 7,000 की लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, हम एंट्री पास करेंगे सर कैपिटल रिडक्शन टू लायबिलिटी। ठीक जी सर, फिर हम उसे पे करेंगे लायबिलिटी टू बैंक, फिर सर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। ठीक जी सर, क्योंकि हमें फायदा हो गया ना। ये देखिए सर, लायबिलिटी को पहले रिकॉर्ड करेंगे, इन्होंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया सर, मैं अलग अलग एंट्री पास करा दूं जी सर। सर हम पहले एंट्री पास करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री भी कर सकते, गलत नहीं है भी, बट आपको और क्लैरिटी आ जाएगी सर। 7,000 से टू क्या आएगा सर, लायबिलिटी। फिर सर हम क्या करेंगे, लायबिलिटी टू बैंक। ठीक जी सर, अच्छा उसके बाद सर बैंक आएगा अपने पास टू कैपिटल रिडक्शन सर 6,300 से। अब इन्होंने क्या किया सर, सर बैंक 6,300 से आ गया, ये देखिए सर लायबिलिटी 7,000 से रिकॉर्ड कर लिया, और 700 का रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया। सर यहाँ पे अपना बैलेंस भी सर नेट कितने से आएगा, 700 से ही आएगा। ठीक जी सर, चले जी सर आइए, तो बैंक का भी हिसाब किताब सर शुरू कर देते हैं। पहले रिडक्शन की एंट्री डालते हैं, 7,000 से सर लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, और 6,300 सर अपने पास बैंक आ गया। बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। बैंक की अगर बात करें तो सर बैंक अपने पास है सर, बैंक नहीं है, बैंक ओडी है 90,000 से। $90,000 से बैंक ओडी आ गया। अच्छा अभी सर बैंक आया था 20,000 से फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, 7,000 सर हमने बैंक पे किया, 6,300 सर बैंक अपने पास आया। ठीक जी सर, चलिए, और इसमें कुछ दे रखा नहीं। अब हम क्या करेंगे सर, चेक करेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा रखा हो सर। अच्छा एक इन्वेस्टमेंट भी तो बेची थी हमने, अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचने से बैंक भी तो आया था, ये रहा 32,000, ये बैंक आ जाएगा। सर हम चाहें तो बैंक को अलग से दिखा सकते हैं, और चाहे तो बैंक ओडी के साथ एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, दोनों ट्रीटमेंट ठीक है। आप अल्टरनेटिव आंसर सर नोट में लिख सकते हैं। ठीक जी सर, चलिए गुडविल राइट ऑफ कर दी, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट सर 70,000 से क्या करेंगे सर, राइट ऑफ करेंगे
सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अलग से एंट्री पास कर रखी, आप इसमें भी मर्ज कर सकते हैं सर, ठीक है जी सर। तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, डेफिनेट रिमेन एक्सपेंडिचर है नहीं 90,000 और आपका 70,000, ठीक जी सर। चलिए 112,500 प्लस क्या आएगा सर आपका, सर प्लस आएगा 180, सर प्लस आ जाएगा आपका 6,300, सर 298,800। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 48,000 प्लस आपका आएगा 45,000। एक इन्वेस्टमेंट बेची थी उस पर भी तो हमें रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस आया था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री की हमने पोस्टिंग नहीं की थी। 8,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, 2,68,000। तो 30,800 आ जाएगा बैलेंस ना, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए, चले जी सर, आइए बैंक की बात कर लेते हैं। सर 90,000 प्लस आपका 7,000 माइनस 20,000 माइनस 6,300 माइनस 32,000। सर बैंक ओडी है 38,700 से। इंस्टीट्यूट ने सर यहाँ पे बैंक का बैलेंस दिखा रखा, आप नेट भी दिखा सकते हैं। ये देखिए सर, इंस्टीट्यूट ने क्या किया 51,300 और यहाँ पे सर बैंक ओडी 90,000 दिखा रखा। अगर हम इन दोनों को नेट करते हैं 90,000 माइनस सर आपका 51,300, सर 38,700 का बैंक ओडी आएगा, वही हमने सर यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले सर बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो सर 2 लाख खत्म होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 खत्म होगी। अब नई कैपिटल कितनी आई है सर? सर नई कैपिटल अगर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आई है 37,500 सर, ये आई है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर कोई भी नहीं, ठीक है जी सर। इक्विटी की बात करें तो 20,000 प्लस 48,000, आई थिंक और इक्विटी शेयर भी कहीं पे भी नहीं है। चलिए जी, तो 37,500 कैपिटल का बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस और पीएनएल अकाउंट खत्म हो गया था। ठीक जी सर, आइए आगे बढ़ेंगे। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं 50,000 से। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो सर सेटल हो गई थी ना, डिवेंचर। हाँ सर, तो सर ये डिवेंचर खत्म हो गया था आपका, अदर करंट लायबिलिटी खत्म हो गई थी। ट्रेड पेबल में सर कोई इंपैक्ट नहीं आया था। जो हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाली, सर उसकी तो पेमेंट कर दी थी, तो 80,000 आ जाएगा सर बैलेंस शीट में। ये देखिए, असेट साइड की बात करें तो सर प्लांट एंड मशीनरी अपना 1 लाख से, लीज होल्ड प्रॉपर्टी सर अपना 85,000 से है, इसमें सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 185 आ गया। इंटेंजिबल एसेट का खत्म, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर खत्म। इन्वेंट्री की अगर बात करें तो सर इन्वेंट्री में अपना 10,000 सर राइट ऑफ किया था ना जी सर, तो 20,000 आ गया। डेटर की बात करें तो डेटर में कोई चेंज नहीं है सर। कैश का बैलेंस 51,300 दिखा दो, या सर आप बैंक ओडी को नेट करके दिखा दो। ठीक जी सर, चलिए इसी के साथ सर अपने इलस्ट्रेशन समाप्त होते हैं। अब हम क्वेश्चनों में चलेंगे, उसके बाद मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू कराऊंगा। हालांकि सर एडवांस अकाउंट के इंस्टीट्यूट के स्टडी मैटर के जितने भी एमसीक्यू हैं ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो शेयर कर रखी है यूट्यूब चैनल पे ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर क्वेश्चन 8 से स्टार्ट होते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पी लिमिटेड हैड लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय द कोर्ट, so the necessary journal entry as part of the reconstruction process, considering that balance in journal reserve utilized to write off the loss as per reconstruction scheme। वो कह रहा है सर यहाँ पे आपको ना लॉस हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। उसको आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक जी सर, चलिए सबसे पहले लिखता है फर्नीचर एंड फिक्सर्स विच स्टूड एट द बुक्स एट 150 टू बी रिटन डाउन टू 95,000। सर फर्नीचर एंड फिक्सर्स 150 का था, 95,000 का रह गया है,
तो सर 150 माइनस 95,000, 55,000 से आ जाएगा टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स। The freehold premises which was valued at 7 lakh showed an appreciation of 55,000। सर हम अलग से एंट्री पास करेंगे। आपका फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस टू कैपिटल रिडक्शन सर आपका 55,000 से। एक बात का ध्यान रखेंगे सर, अगर मान लो दो असेट को हमने रिवैल्यू किया, एक में फायदा है एक में नुकसान है, तो सर हम ना अलग अलग एंट्री पास करेंगे, उसे कभी भी नेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट में सर असेट लिक्विड, मीन सर क्या है कि कहीं ना कहीं मैंने रीग्रुपिंग की है, मतलब मीनिंग सर उसका अलग जाएगा फिर ना। और पहली एंट्री को सर अभी ओपन रखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी शोड फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपीज 89,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर जो प्लांट एंड मशीनरी है ना सर 89,000 सर उसकी वैल्यू में फॉल हो गया है, ठीक जी सर। लो जी, टू प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट एट 2 लाख वाज ब्रोट डाउन टू द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू 1,05,000। टू इन्वेस्टमेंट सर आपका 95,000 से आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एंट्री को हम लोग ओपन रखेंगे, लास्ट में जाके क्लोज करेंगे, ठीक। क्योंकि अगर किसी और असेट में सर लॉस वगैरह है या हमने कोई लॉस राइट ऑफ किया तो सर इस एंट्री के अंदर लिख लेंगे उसको, ठीक। डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड टू रिसीव द फॉलोइंग इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर ऑफ 250। सर 250 के डिवेंचर है 9%, ठीक। इसके बदले में सर उन्होंने क्या किया, 1/5 ऑफ द टोटल टू बी पेड इन कैश टू देम। सर 1/5 उन्हें कैश में पे होगा, तो टू बैंक सर आपका 50,000 आ जाएगा, 9% डिवेंचर 250 से, ठीक। टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ 72,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग सर 72,000। टू फोरगो द रिमेनिंग अनपेड पोर्शन एज द पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। चलिए राइट ऑफ द P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000 विच हैड बीन एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। अगर कोई भी शॉर्ट फॉल होता सर तो कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 150 के, तो सर 70,000 इन्होंने अलग से एंट्री पास कर दी। अब चाहो तो सर यहाँ पे भी सर लिख सकते थे, ठीक जी सर। चलिए कैपिटल रिडक्शन में सर आपका अगर हम लेजर बनाएं तो 239 सर 55,000 आपका सर 128 सर 70,000 और कोई है नहीं सर बैलेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 239 प्लस 70,000 डेबिट साइड का टोटल है 3,09,000। क्रेडिट साइड का टोटल है सर आपका 1,83,000। तो सर लॉस ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे 1,26,000 सर जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चले आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विल लिमिटेड। सर ये स्कीम अप्रूव हुई है विल लिमिटेड के लिए। द शेयर होल्डर टू रिसीव इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग एट 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच द फॉलोइंग। सर 10 लाख के शेयर हैं, उन्हें सर हमने ये इशू किया। एक बार रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, सुटेबल नरेशन टू जनरल एंट्री शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक जी सर। तो सर हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है 10 लाख से, न्यू फुल्ली पेड रुपीज 10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका आएगा 6 लाख से। आगे 10% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। सर ये जो न्यू इक्विटी शेयर आपने 6 लाख के इशू किए, इसके 1/5 के बराबर सर आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तो 120 से आ जाएगा, ठीक जी सर। अगर सर मान लो ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैपिटल के 1/5 के बराबर शेयर इशू करते 2 लाख से आ जाता, ठीक। 40,000 सर 8% डिवेंचर सर कितने से आएगा आपका 40,000। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग कैपिटल को सेटल किया है सर, तो डिफरेंस सर कहाँ पे आएगा, कैपिटल रिडक्शन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। An issue of rupees 1 lakh 10% first debenture was made and allotted payment for the same being received in cash forthwith, ठीक जी सर। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिवेंचर 1 लाख से। गुडविल विच स्टूड एट 140 वाज कंप्लीटली राइट ऑफ, ठीक है, तो टू गुडविल आ जाएगा 140 से। प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 2 लाख वाज रिटन डाउन टू 150, तो 50,000 से सर आपका प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। Freehold property which stood at 150 was written down by 50,000.
तो सर 2 आपका फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी आ जाएगा। सर 240 का सर आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर बैलेंस है, कैपिटल रिडक्शन का 240 सर आपका क्रेडिट है, 240 आपका डेबिट है, तो सर कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर क्या होता है? देखिए बेटा, मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 10 करोड़ है। मैंने सर क्या किया, उसे गिरवी रख के प्लेज करके सर क्या किया, लोन ले लिया, मान लो 2 करोड़ का। अब मेरे को और भी सर लोन चाहिए। अब मैंने क्या किया सर, डिवेंचर होल्डर से बात की जिनसे मैंने लोन ले रखा था कि साहब मेरे को और पैसे चाहिए। डिवेंचर होल्डर ने मना कर दिया। फिर मैंने उनकी परमिशन लेके सर क्या किया, उसे दोबारा गिरवी रख दिया। ठीक सर, मान लो 3 करोड़ का लोन दोबारा ले लिया। तो अब सर अगर मान लो मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो बिल्डिंग को सर बेचने का पहला राइट किसका सर, फर्स्ट डिवेंचर होल्डर का। मतलब पहले वो 2 करोड़ रिकवर करेंगे, फिर 3 करोड़ सर आपका दूसरे डिवेंचर होल्डर रिकवर करेंगे। इसे फर्स्ट डिवेंचर बोलेंगे, इसे सेकंड डिवेंचर बोलेंगे। ठीक, चलिए एक ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर सर 2 बार लोन लिया गया है, तो जिन्होंने पहले लोन दे रखा सर उनका पहला राइट होता है, उन्हें फर्स्ट डिवेंचर बोलते हैं, और जिन्होंने सर बाद में लोन दिया उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकंड डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है, ग्रीन लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इट हैड accumulated huge losses. ठीक है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मार्च X1 बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। सर ये कंपनी की बैलेंस शीट है, आपका शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई, ट्रेड पेबल आ गया, नॉन करंट असेट आ गई, करंट असेट आ गई। ठीक, शेयर कैपिटल सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, ये असेट वगैरह दे रखी। ठीक, फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन लिमिटेड। सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ये कुछ इंटरेस्ट है उनके, मतलब उन्होंने कुछ पैसे दे रखे। फर्स्ट डिवेंचर सर आपका 3 लाख मिस्टर एक्स का है, 2 लाख मिस्टर वाई का है। सेकंड डिवेंचर सर 7 लाख मिस्टर एक्स का है, 3 लाख मिस्टर वाई का है। ट्रेड पेबल 2 लाख और 1 लाख है। सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिवेंचर टैली हो रहे हैं। सर फर्स्ट डिवेंचर 5 लाख के, सेकंड 10 लाख के हैं, तो सर ये 5 लाख है, ये 10 लाख है, मतलब इसके अलावा सर किसी और ने डिवेंचर नहीं ले रखे। ठीक, ट्रेड पेबल सर 3 लाख से, और यहाँ पे ट्रेड पेबल अगर आप देखेंगे तो सर 5 लाख से। इट मीन्स क्या है कि सर 2 लाख के ट्रेड पेबल आउटसाइडर के पास है। ठीक, मतलब इनके अलावा सर 2 लाख के ट्रेड पेबल। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ, अच्छा यहाँ पे सर आपका फुल्ली पेड 50 के हिसाब से सर शेयर है, और पार्टली पेड सर शेयर 40 के हिसाब से। ठीक जी सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सर, आपने एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। आइए, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टी इंटरेस्टेड एंड आल्सो बाय द कोर्ट। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। यहां देखिए सर एक बार क्वेश्चन पे, देखिए सर क्वेश्चन में अपने पास ना इक्विटी शेयर कैपिटल है 65 लाख की। ठीक जी जी सर, सर अगर आप इसका बाइफरकेशन देखेंगे तो कैसे है सर, 50,000 इक्विटी शेयर है, 50 का एक है। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर है सर आपका, 50 का एक है, बट 40 पेड अप है। ठीक जी सर, अब एक बार आप ना इस लाइन को पढ़िए, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। इसका मतलब सर किसकी बात कर रहा है सर, वो इन 1 लाख शेयर की बात कर रहा था। हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, या बैंक टू शेयर कैपिटल सर आपका 10 लाख से आ जाएगा। ये देखिए सर, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट एंट्री पास कर रखी। आप चाहो तो 2 एंट्री पास कर सकते हैं, पहले फाइनल कॉल ड्यू करने की और फिर रिसीव करने की। ठीक जी सर, अब सर जैसे मैं ये पैसा मंगाऊंगा सर, ये शेयर मेरे क्या बन जाएंगे, फुल्ली पेड अप बन जाएंगे, और जो मेरी कैपिटल है सर वो 50 पेड अप होके सर 50 लाख आ जाएगी। आगे देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, एंड सच शेयर, मतलब ये 1 लाख शेयर जो है, एंड द अदर फुल्ली पेड अप शेयर जो 50,000 है, टोटल कितने हो गए 150, बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। सर ये जो शेयर 50 के है ना, इन्हें 20 के हिसाब से सर कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सर 75 लाख से, कैसे 150 इंटू 50। सर यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं 75 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 150 इंटू 20 सर 30 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन सर आपका 45 लाख। चले जी सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट,
45 लाख। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। मिस्टर एक्स, जो ये मिस्टर एक्स है, इसके हमें 12 लाख रुपीज देने हैं, ठीक जी सर। इज टू कैंसिल रुपीज 7 लाख ऑफ इज टोटल डेट। सर मिस्टर एक्स क्या कह रहा है कि 12 लाख में से वो 7 लाख क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक जी सर। तो मतलब 7 लाख अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अदर देन शेयर अमाउंट, सर शेयर अमाउंट को छोड़ के, वैसे शेयर अमाउंट में अदर देन ना लिखा होता ना, अदर देन शेयर अमाउंट ना भी लिखा होता तो भी सेम मीनिंग होता, क्योंकि ये सब तो सर किसके साथ सेटल हो चुके होंगे सर, यहाँ पॉइंट नंबर ए में आ चुके होंगे ये सब तो, ठीक जी सर। एंड टू पे रुपीज 2 लाख टू दी कंपनी। बड़ा भला आदमी यार, 7 लाख रुपीज छोड़ रहा हो, 2 लाख हमें और दे रहा है। एंड टू रिसीव न्यू 14% फर्स्ट डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। सर बैलेंस अमाउंट के लिए वो क्या करेगा सर, सर बैलेंस अमाउंट के लिए वो 14% फर्स्ट डिवेंचर ले लेगा, ठीक जी सर। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी देखिए 12% फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख से, 12% सेकंड डिवेंचर 7 लाख से, ट्रेड पेबल सर 2 लाख से, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख से, क्योंकि अपने पास सर बैंक आया 2 लाख से, टू क्या आएगा सर, ड्यू टू मिस्टर एक्स 14 लाख हो जाएगा 2 लाख आने के बाद, ठीक। फिर ड्यू टू मिस्टर एक्स सर आपका 14 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन सर 7 लाख से, टू 14% फर्स्ट डिवेंचर सर 7 लाख से। ये देखिए, ये पहले ड्यू क्रेडिट कर दिए, फिर बैंक अलग से मंगा लिया, अब चाहो तो नेट एंट्री पास कर सकते हैं। फिर सर 14 लाख में से 7 लाख सर उसने क्या किया सर छोड़ दिए, बाकी सर फर्स्ट डिबेंचर आ गए 7 लाख। चले जी सर, आइए आगे क्या लिखते हैं। अच्छा 7 लाख मिस्टर एक्स से सर जो ड्यू है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं सर बैंक का बैलेंस हमें दे रखा है 2 लाख का, तो सर बैंक ये आ गया। 10 लाख का बैंक सर पहले था, सर करंट असेट अपने पास नील है, बैंक ओडी वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है जी सर। तो जो भी फाइनल बैलेंस आएगा सर वो बैंक या बैंक ओडी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वाई इज टू कैंसल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट अदर देन इक्विटी शेयर एंड टू एक्सेप्ट 14% फर्स्ट डिवेंचर फॉर दिस बैलेंस। तो सर मिस्टर वाई के ड्यू कितने से हैं सर, आपका 6 लाख से। हम एंट्री क्या पास करेंगे, 12% फर्स्ट डिवेंचर 2 लाख से, 12% सेकंड डिवेंचर सर 3 लाख से, ट्रेड पेबल सर 1 लाख से, सर टू ड्यू टू मिस्टर वाई 6 लाख से, ड्यू टू मिस्टर वाई सर 6 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख से, टू सर क्या आ जाएगा सर आपका 14% फर्स्ट डिवेंचर आ जाएंगे सर 3 लाख से। बैंक वगैरह कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। ये देखिए 3 लाख। क्वेश्चन आगे कह रहा है द अमाउंट 10 रेंडर्ड। सर जो अमाउंट अब रेंडर किया गया अवेलेबल बाय द स्कीम, मतलब कैपिटल रिडक्शन की बात कर रहा है सर। क्वेश्चन अगर ये बोले ना द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन या बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन या शेयर कैपिटल 10 रिड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड या सर द अमाउंट 10 रेंडर अवेलेबल बाय द स्कीम, सबका मतलब सर एक ही है, कैपिटल रिडक्शन की बात कर रहा है। शैल बी यूटिलाइज्ड इन द राइटिंग ऑफ गुडविल P&L अकाउंट एंड बैलेंस टू बी राइट ऑफ वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम किसे राइट ऑफ करेंगे सर, गुडविल को 20 लाख से, फिर P&L अकाउंट को सर 20 लाख से, और उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा कैपिटल रिडक्शन में सर उससे आप क्या करेंगे सर, कंप्यूटर को राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे सर आपका जो हमने लेजर बनाया था 20 लाख, सर ये आपका 55 लाख आ गया, 15 लाख से सर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। चलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल P&L अकाउंट कंप्यूटर। आइए अब क्या करेंगे सर, अब हम ना बैलेंस शीट बनाएंगे। सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे सर, इफेक्ट ले लेंगे जो भी हमने एंट्रियां पास की, ठीक जी सर। और बैंक का बैलेंस अगर आप देखेंगे सर तो 12 लाख आ गया यहाँ पे ना। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 30 लाख से आ जाएगी। ये देखिए डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट खत्म हो गया सर, कैपिटलिज्म यहाँ पे नहीं आया। सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सर अगर आप देखेंगे तो 15 लाख के डिवेंचर थे, फर्स्ट डिवेंचर
सारे खत्म हो गए और इसकी जगह सर क्या आ गया 10 लाख के फर्स्ट डिबेंचर आ गए। कैसे सर? ये देखिए 7 लाख के ये डिबेंचर इशू कर दिया आपने और 3 लाख के ये डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक, 10 लाख। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर ट्रेड पेबल है 5 लाख से, जिसमें से सर 3 लाख के ट्रेड पेबल सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थे, तो सर बैलेंस 2 लाख आ गया। कभी कभी सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो बैलेंस ट्रेड पेबल है उसका कुछ हिस्सा सर क्वेश्चन कहता है कि सेक्रीफाइस कर दिया, सेटल कर दिया, तो फिर अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक जी सर। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की अगर बात करें तो बिल्डिंग सर 10 लाख से, प्लांट सर 10 लाख से, कंप्यूटर भी सर 10 लाख से आ जाएगा, क्योंकि 15 लाख से सर आपने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। इंटेंजिबल सेट खत्म हो गया सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, बैलेंस शीट टैली, ठीक। चलिए इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 है, ये बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट इनमें ऐसा नहीं है जो हमने 2 या 2 से ज़्यादा बार डिस्कस ना किया हो, कई बार डिस्कस हो चुके हैं सारे पॉइंट ना। आइए अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू की ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सारे एमसीक्यू सर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में रिकॉर्ड करके सर आपके साथ शेयर कर रखी, वीडियो यूट्यूब पे ही है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पेज नंबर पे आएंगे 14.48 पे, देखिए क्या लिखता है, when the object of reconstruction is usually to reorganize capital or to compound with creditor or to effect economic, then such type of reconstruction is called sir internal reconstruction कहलाता है विदाउट लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है सर, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ठीक, और सर आपका जो एग्जिस्टिंग कंपनी का मैनेजमेंट है वो उस कंपनी को टेक ओवर करता है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आ जाएगा। द एक्यूमुलेटेड लॉसेज अंडर द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर रिटन ऑफ अगेंस्ट सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। The process of reconstruction which is carried out without liquidating the company and forming a new one is called internal reconstruction, क्योंकि सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है सर, लिक्विडेशन होता है, ठीक। रिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ ए कंपनी आर रीऑर्गेनाइज्ड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, बिल्कुल। राइटिंग ऑफ द लॉसेज ऑलरेडी सफर्ड बाय रिड्यूसिंग द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर एंड और वेरिंग द राइट अटैच्ड टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, बोथ ए एंड बी, सर बोथ ए एंड बी आ जाएगा। फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल द परमिशन हैज टू बी सोट फ्रॉम कोर्ट, आपका कोर्ट से परमिशन लेनी होती है सर, ठीक है जी सर। चलिए इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली वन कंपनी इज लिक्विडेटेड, 2 और मोर कंपनी आर लिक्विडेटेड, नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, सर कोई कंपनी लिक्विडेट नहीं होती, ठीक जी सर। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ इस बार एग्जाम पर